हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं मंथली प्रेडिक्शन मंथ ऑफ जुलाई 2025 की। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं, मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अपकमिंग मंथ एंड यू कैन मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस यानी कि मेष लगन। मेष लगन आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की। देखिए, मंथ ऑफ जुलाई 2025 में आपके लगन के लॉर्ड मार्स जो हैं वो लियो साइन में केतु के साथ युति बना के 28 जुलाई तक गोचर करेंगे और मंगल का ये योग आपके पंचम भाव में आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। बृहस्पति का जो गोचर है इस सारा महीना मंथ ऑफ जुलाई के आपके थर्ड हाउस में जेमिनी साइन में गोचर रहेगा। राहु का जो गोचर है वो एक्वेरियस साइन में आपके 11th हाउस में रहेगा, जो कि बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। मरकरी का गोचर आपके 4th हाउस में यानी कि आपके सुख स्थान पर, आपके माता के घर में मरकरी का गोचर रहेगा 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई 2025 तक। यानी सारा महीना बुध जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे। 17 जुलाई को मरकरी वहां पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सेकंड हाउस में वीनस का गोचर रहेगा, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन होगी। सेकंड हाउस में वीनस, हालांकि वीनस आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में वीनस टॉरस साइन में गोचर करेंगे। 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक वीनस का गोचर आपके सेकंड हाउस में रहेगा। 28 जुलाई के बाद वीनस विल एंटर इन योर थर्ड हाउस इन जेमिनी साइन। तो वीनस का गोचर भी सेकंड हाउस में आपके लिए बड़ा प्रोमिनेंट है। सूर्य का गोचर इस माह, क्योंकि सावन मंथ का आरंभ हो रहा है, भगवान शिव के भोले भंडारी के महीने का आरंभ हो रहा है, तो अब समझे कि 16 जुलाई तक जो सूर्य हैं वो थर्ड हाउस में गुरु के साथ युति बनाकर गोचर करेंगे और 17 जुलाई से जो सूर्य हैं कर्क राशि में अपना गोचर करना स्टार्ट करेंगे 30 डेज के लिए। सूर्य का कर्क राशि में गोचर सावन मंथ का आरंभ का आगाज होता है। जब भी गोचर में सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो सावन मंथ का प्रारंभ हो जाता है। 17 जुलाई से समझ लें कि सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है। 10 जुलाई तक गुरु जो है वो कम्बस्त हैं। 10 जुलाई के बाद गुरु जो है कम्बस्त पोजीशन से बाहर आ जाएंगे, राइज हो जाएंगे। जिन जिन लोगों को जुपिटर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे थे उनको 10 जुलाई के बाद जुपिटर से अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। सो गाइज, ये तो थे मेजर प्लैनेट। शनि का गोचर जो कि मेन प्लैनेट है, शनि का गोचर पाइसिस साइन में आपके असेंडेंस से 12th हाउस में होगा। इस सारा महीना शनि आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। 13 जुलाई से शनि आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपने केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि लगन के लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस में है। मंगल राहु केतु के एक्सिस में होने की वजह से हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, लो ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकती है। ये सारा समय आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। मंगल का गोचर पंचम भाव में बहुत शुभ है, लेकिन केतु के साथ युति होना, राहु की दृष्टि से पीड़ित होना, डेफिनेटली कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी हेल्थ से संबंधित बनेगी। ब्लड में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन ये आ सकता है। तो अगर किसी किस्म के कोई नेगेटिव सिम्टम्स आप देखें तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। आपने अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा केयरफुल होकर मंथ ऑफ जुलाई में चलना है। अब बात करेंगे बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो ये महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स लेकर आ रहा है, जहाँ पे सूर्य और गुरु की युति थर्ड हाउस में आपको पराक्रमी बनाएगी। आप अपने पराक्रम के माध्यम से बड़ा अच्छा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप पे बड़ा ज़्यादा स्काई हाई रहेगा और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के सदके आप नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स देगी। लगन लॉर्ड आपके पंचम भाव में है, यानी मार्च का गोचर इस सारा महीना
28 जुलाई तक आपके 5th हाउस में होगा। स्टॉक मार्केट से, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो उसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको होगा। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, या इंजीनियर हैं, या डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, तो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेम फेम आपका बढ़ेगा, प्रमोशन इंक्रीमेंट यहाँ पर आपकी होगी। देखिए, ये महीना जुलाई का आपके लिए फाइनेंस को लेकर बहुत ही बढ़िया है और इस समय में आपको अच्छा खासा मुनाफा, अच्छे खासे गेन्स इस महीने में बनेंगे और आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। मंगल का गोचर पंचम भाव में, गुरु का गोचर आपके 3rd हाउस में आपको कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन दिलाएगा और ये समय आपके जो बिजनेस पार्टनर्स होंगे या बिजनेस एसोसिएट्स होंगे वो आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट देंगे। बिजनेस पार्टनर्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे और बिजनेस पार्टनर की वजह से आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। अगर पहले 15-16 दिनों की बात करें, जब तक सूर्य जेमिनी साइन में 3rd हाउस में गोचर करेंगे, तो आप यहाँ पे खुद भी हलवा पूड़ी खिलाएंगे और दूसरों को भी खिलाएंगे। सूर्य अगर 3rd हाउस में हो, चाहे वो गोचर में हो या आपके बर्थ चार्ट में हो, तो ऐसे लोगों के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इस तरह की प्लेसमेंट में जितना ज़्यादा लोग दूसरों के अच्छा के बारे में सोचेंगे, उतना ज़्यादा उनके साथ अच्छा होता जाएगा। यानी सूर्य अगर आपके बर्थ चार्ट में 3rd हाउस में है, सूर्य गोचर में भी 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा अपने को वर्कर्स के बारे में, एम्प्लॉइज़ के बारे में अच्छा सोचेंगे, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मंगल का गोचर, बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी प्रूफ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट सप्लाई का काम करते हैं, सेल सप्लाई का काम करते हैं, तो उसमें कोई बड़ा ऑर्डर या बड़ा मुनाफा मिलता हुआ दिखता है। बृहस्पति आपके 9वें भाव के मालिक हैं। 3rd हाउस से 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे जाएगी, तो डेफिनेटली विदेश से अच्छा धन आगमन आपको यहाँ पर हो सकता है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई में आप प्लान करेंगे, जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी। चाहे आप मौज मस्ती के लिए जाएं, चाहे आप बिजनेस के लिए जाएं, चाहे आप इनकम के लिए जाएं, बट यू विल डेफिनेटली गो इन फॉरेन लैंड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई 2025 which will bring good fortune for you। अगर आप बिजनेस के लिए जाएंगे तो अच्छा खासा बड़ा बिजनेस आपको मिलेगा। फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी टिल 15-16 जुलाई। देखिए, 16 जुलाई के बाद जैसे ही सूर्य आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पे सुखों के घर में सूर्य का गोचर होगा। 4th हाउस आपके मदर का हाउस है, आपके सुखों का घर है, तो आपके सुखों में बढ़ोतरी होगी, मदर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, मदर के साथ रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और ये सारा समय नौकर चाकर में वृद्धि होगी। सेकंड पार्ट में आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट्स को एंजॉय करेंगे। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल आप बाय करें। हो सकता है कि अगर आपने कोई ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स अपने प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में कर रखी है, तो उससे अच्छे खासे रिटर्न्स आपको 17 जुलाई के बाद मिले। 17 जुलाई से मंथ एंड तक का पीरियड आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के मालिक होके 4th हाउस में, यानी त्रिकोणा भाव के मालिक होके सूर्य का गोचर आपके 4th हाउस में रहेगा और दृष्टि होगी आपके कर्म स्थान पर, यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन पर 10th हाउस पे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आप प्रोमिनेंट रिजल्ट्स मिलते हुए देखेंगे। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे, आपके को वर्कर्स, आपके एम्प्लॉइज आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली से आपको फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी और ये समय आपकी कोई डिज़ायर पूरी होगी, आपकी कोई विश पूरी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में फोकस कर पाएंगे। जुलाई का महीना 17 जुलाई के बाद स्टूडेंट्स के लिए ज़बरदस्त सक्सेस लेकर आ रहा है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विदेश में, वो आपका क्लिक हो जाएगा 17 जुलाई के बाद। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। देखिए, सूर्य 5th हाउस के लॉर्ड होकर अपने से 12वें घर में गोचर करेंगे, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन पर्पस को लेकर, तो 17 जुलाई के बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में, तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी फार फॉर बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग एंड थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी हाईली पॉजिटिव टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपना बेस्ट करें, अपनी परफॉर्मेंस करें। अगर आप जॉब में भी हैं तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। 17 जुलाई के बाद मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे और ये समय आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको वाहवाही मिलेगी। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये सारा महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी लेकर आएगा। इवन 17 जुलाई के बाद गेन्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी और 28
जुलाई के बाद जैसे ही मंगल 5th हाउस को छोड़कर आपके 6th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे तो रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। 28 जुलाई के बाद मंगल की पोजीशन 6th हाउस में, हालांकि वर्गो साइन में ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन छठे भाव में जो मंगल होते हैं, शत्रु आपके सामने स्टैंड ना ले पाएंगे, कंपटीटर्स आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम। फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर ये सारा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन 17 जुलाई 28 जुलाई के बाद तो क्या कहने। सो ओवरऑल दिस होल मंथ ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट से मिलेंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट होगा, इंट्राडे स्पेकुलेशन से आपको बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। लियो, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में तो दिस विल बी ए हाईली प्रोडक्टिव टाइम। 13 जुलाई को शनि रेट्रोग्रेड होंगे तो खर्चे आपके बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ेंगे, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, मेंटल टफ टाइम रहेगा। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट टू फेल टू गेट रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ फॉरेन बिजनेस। अगर आपका कोई फॉरेन में, विदेश में कोई बिजनेस है या इन्वेस्टमेंट्स है, उस मामले में आपको ज़्यादा अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी क्योंकि 12th हाउस में शनि वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ा केयरफुल आपने होकर चलना है। बट ओवरऑल मंगल की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन और जुपिटर की 9th हाउस पे और 11th हाउस पे एस्पेक्ट आपके लिए गेम चेंजर है। अगर हम फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो ये महीना अपने स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ मौज मस्ती के लिए जाएं। ये सारा महीना आपकी फैमिली टाइज बहुत अच्छे रहेंगे, माइंड आपका स्टेबल रहेगा और ये सारा महीना आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम देंगे। आपके स्पाउस के साथ, आपके किड्स के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अनमैरिड हैं, क्योंकि शुक्र 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं अपनी खुद की राशि में, तो मंथ एंड से पहले पहले आपके रिश्ते की बातचीत चल सकती है अगर आप अनमैरिड हैं, या आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। 28 जुलाई के बाद जैसे ही वीनस ने आपके 3rd हाउस में गोचर करना है, गुरु के साथ यहाँ पे शुक्र की युति होगी, तो वो भी टाइम फ्रेम आपकी शादी को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर अनमैरिड लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका अफेयर चल रहा है तो आपकी फैमिली की तरफ से आपके अफेयर में ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आपका जो अफेयर है वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। मंथ ऑफ जुलाई पर्सनल फ्रंट और प्रोफेशनल फ्रंट पर अल्टीमेट है गाइज। आपको इस महीने में छोटे मोटे चैलेंज जरूर आएंगे, चैलेंज को ईजिली कम आउट कर जाएंगे और ये सारा समय आप लाइमलाइट में रहेंगे। फोकस रहेगा आपका आपके काम के ऊपर, फोकस रहेगा आपका आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर और हर एक चीज़ में आपका बड़ा अच्छा कंट्रोल रहेगा। आकस्मिक धन लाभ आपको यहाँ से होगा, इनहेरिटेंस भी आपको मिल सकता है, आपके इन-लॉज से, आपके खुद के पेरेंट्स से इनहेरिटेंस मिल सकता है या कुछ गिफ्ट मिल सकता है मंथ ऑफ जुलाई 2025 में। ओवरऑल दिस विल बी ए हाईली पॉजिटिव मंथ फॉर यू। हर रोज सुबह भगवान शिव की उपासना करें, 108 नाम भगवान शिव के हर रोज सुबह आपने उच्चारण करने हैं। हर रोज रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ के सोएं। जितना ज़्यादा आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा हनुमान जी के टेम्पल में जाएंगे, उनको आप मीठे पान का भोग लगाएंगे, उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स लेकर आएगा, सक्सेसफुल इवेंट्स लेकर आएगा। ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, बट प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ आपकी स्काई हाई रहेगी और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोफेशनल लाइफ में मिलेंगी और फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मंथ ऑफ जुलाई में गाइज आपको मिलेगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, यानी कि ग्रह गोचर की। आपके लगन में लगन के लॉर्ड शुक्र का संचार रहेगा इस महीना 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। वीनस विल ट्रांजिट इन योर 1st हाउस। मंगल का जो गोचर है वो आपके 4th हाउस में केतु के साथ युति बना के 28 जुलाई तक रहेगा। वीनस का गोचर लगन में बड़ा प्रोमिनेंट है। मार्स का गोचर 4th हाउस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि मार्स आपके लिए मार्केश है और केतु के साथ मंगल की युति एक तरह से अंगारक योग का निर्माण करती है। केतु और मंगल की युति जुलाई मंथ में आपके 4th हाउस में होगी। राहु का गोचर 10th हाउस में रहेगा जो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। शनि का गोचर 11th हाउस में रहेगा जो बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 13 जुलाई के बाद शनि नवंबर एंड तक रेट्रोग्रेड हो जाएंगे आपके 11th हाउस में। आय के मामलों में आपको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है। और अब बात करते हैं मरकरी की, क्योंकि मरकरी 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। बीइंग ए 2nd एंड 5th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 3rd हाउस इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, यानी बुध का गोचर कर्क राशि में रहेगा। इस सारा महीना
और ख़ास करके 17 जुलाई के बाद बुध जो है वो वक्री हो जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। 11 जुलाई को बुध जो है वो मार्गी होंगे। सो गाइज, ये तो था आपके ग्रहों के गोचर के बारे में। सूर्य का गोचर रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य का गोचर जो है वो 15-16 जुलाई तक जेमिनी साइन में रहेगा, आपके सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ युति रहेगी। और 17 जुलाई को सावन मास आरंभ होगा। सूर्य का गोचर आपके थर्ड हाउस में बुध के साथ युति बनाकर होना शुरू होगा, यानी कर्क राशि में सूर्यदेव गोचर करना शुरू करेंगे। जुपिटर 10 जुलाई तक कम्बस्त रहेंगे। 10 जुलाई के बाद जुपिटर राइज हो जाएंगे। तो ये तो थी मेजर प्लैनेट्स की पोजीशन। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए, लगन के लॉर्ड लगन में गोचर करेंगे तो किसी किस्म की कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इवन ये टाइम आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा। अगर कुछ हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा। यू विल फील बेटर एंड रिलैक्स इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। हेल्थ को लेकर एक अकेले शुक्र का गोचर आपके लगन में आपको हर एक तरह से दुखों से बचाएगा, हेल्थ रिलेटेड डिसीज से बचाएगा। दिस विल बी अ अल्टीमेट टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। और आप हेल्थ को लेकर जिम योगा स्टार्ट करेंगे, हेल्थ को लेकर और ज़्यादा आप केयरफुल हो जाएंगे, हेल्थ की और ज़्यादा ध्यान देंगे। ये सारा समय आपकी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेगा। हेल्थ रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे इस महीना बनती हुई नहीं दिखती। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो टॉरस, मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। ये समय आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे होंगे। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड आप बाय करेंगे। घर में कोई गुड न्यूज़ आएगी। अगर आपके किड्स हैं, उनकी शादी की उम्र है तो उनकी कोई गुड न्यूज़ आएगी। अगर आपकी खुद की शादी होने वाली है, आप सिंगल हैं, तो आपकी एंगेजमेंट या आपका रिश्ता पक्का मंथ ऑफ जुलाई में ज़रूर होगा। टॉरस असेंडेंस अगर आपका है तो ये महीना आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट पेंडिंग चल रहा था तो मंथ ऑफ जुलाई में वो आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल जाएगा, क्योंकि लगन में शुक्र है। कहते हैं लगन के लॉर्ड अगर लगन में गोचर करें तो कुंडली के लाख दोषों को वो दूर कर देते हैं। सो शनि का गोचर 11th हाउस में, राहु का गोचर 10th हाउस में, शुक्र का गोचर आपके लगन में, क्या कहने हैं आपके। ये सारा महीना आपके लिए गुड फाइनेंशियल गेन से भरा रहेगा। ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स। इस सारा महीना आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा टॉरस बिल्कुल नहीं करना। अपनी पॉजिटिव एनर्जी को किसी पे ज़ाया नहीं करना, सिर्फ अपने काम की ओर फोकस करें। अगर आपके काम में मंथ ऑफ जून में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो जुलाई में वो प्रॉब्लम्स का समाधान आपको मिलेगा और हर एक तरह से गेन्स आपको होने शुरू होंगे। ये सारा समय आपके फॉर्चून जो है आपका आपके फेवर में होगा। आपकी मिट्टी भी सोना होगी। और जो लोग खास करके फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, सैलून रन करते हैं, गारमेंट्स का काम है, इमिटेशन ज्वेलरी का काम है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड का काम है, उनको बड़े ऑर्डर मंथ ऑफ जुलाई में मिलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शंस विल मेक you happy. You will enjoy comforts and resources. This will be a highly productive and game changer time for you. Month of July, if you're willing to start any new venture with someone, then this is the right time. अपने मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, अपने घर के माहौल का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। आपके बिहेवियर की वजह से आपका घर का माहौल अच्छा ना होगा, क्योंकि मंगल केतु की चतुर्थ भाव में युति है। सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर मदर। अपने मदर के साथ अपने रिश्ते ना खराब होने दें। अपने मदर की हेल्थ का पूरा अपने ध्यान रख के चलना है मंथ ऑफ जुलाई में। लेकिन इनकम फाइनेंस के मामले में टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। इवन मैं ये भी बोलूँगा कि ये समय आपको, अगर आप आईटी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपर हैं, तो राहु का गोचर 10th हाउस में प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको दिलाएगा। आपके काम की अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। और अगर कोई आपकी रोमांटिक लाइफ चल रही है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। पर्सनल फ्रंट, प्रोफेशनल फ्रंट, ये महीना अल्टीमेट रहने वाला है। वीनस की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, सैटर्न की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं, और राहु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और उधर से मरकरी जो 3rd हाउस में चल रहे हैं, काल पुरुष की कुंडली में मरकरी का 3rd हाउस में गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। और 3rd हाउस में मरकरी कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गेन्स दिलाएंगे। 3rd हाउस में मरकरी आपके छोटे भाई बहनों से आपको गेन्स होगा, या कोई अच्छी एडवाइस आपको मिलेगी, या आपके रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे हो जाएंगे। और ये समय आपके दोस्त, आपके वेल विशर्स आपको सपोर्ट करेंगे। 17 जुलाई के बाद सूर्य और बुध की युति आपके 3rd हाउस में होगी। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। देखिए, ये भी टाइम
फ्रेम आपके लिए गजब की सक्सेस लेकर आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर आपका स्काई हाई रहेगा और उस कॉन्फिडेंस लेवल के सदके आप नए नए आयाम और कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे क्योंकि सन और मरकरी की 7th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे होगी। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। स्पिरिचुअल जर्नीज पे आप जाएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। किसी हॉली प्लेस पे आप विजिट करेंगे, वहाँ से आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। दिस विल बी अ वेरी फ्रूटफुल टाइम। अगर आपने PR अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है तो 17 जुलाई के बाद आपका वीज़ा क्लिक हो जाएगा। फॉरेन ट्रैवल्स के 100% चांसेस एज पर ट्रांजिट दिखते हैं। अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में महादशा अंतरदशा भी सपोर्ट करती है तो दिस विल बी एक्सीलेंट टाइम फॉर यू। और इस समय आपका बिलीव, आपका ट्रस्ट अपने आप पे बढ़ेगा। टॉरस, मंथ ऑफ जुलाई इज अल्टीमेट टाइम। आपकी कोई ख्वाहिश पूरी होगी, आपकी मुराद पूरी होगी, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे और आपका फॉर्चून आपके फेवर में होगा। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे मंथ ऑफ जुलाई में। एक साइड से पैसा अच्छा कमाएंगे भी, दूसरी साइड पे आप पैसा स्पेंड भी करेंगे। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड पे आप पैसा स्पेंड कर सकते हैं। ब्रांडेड क्लोथ्स पे पैसा स्पेंड कर सकते हैं। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय ultimate time in the month of July 2025. This will be highly productive and game changer time. अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे। Things will turn as per expectation in the terms of your business. या आपके बिजनेस पार्टनर आपको कोई बड़ा सपोर्ट करेंगे या आपको कोई नया इन्वेस्टर मिलेगा आपके बिजनेस के लिए। वीनस का संचार लगन में और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, आपकी मैरिटल लाइफ में 4 चांद लगेंगे। आपके स्पाउस आपको फुली सपोर्ट करेगा। रोमांटिक लाइफ आपकी इस महीना जबरदस्त रहेगी और आपका लवर आपको पूरा सपोर्ट करेगा और एक टाइम फ्रेम आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि कोई डेली इनकम आपकी बढ़े या आपके कंपटीटर्स इस महीना नितमस्तक हो जाएं और आपके सामने स्टैंड ना लेंगे। आपके दुश्मन भी इस महीना आपके दोस्त बनेंगे। सिर्फ मंगल का गोचर 4th हाउस में केतु के साथ युति में आपके मदर की हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका कंफर्म है। या साइड बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं, साइड बाय साइड कोई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए गजब की सक्सेस और अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा और आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार आएगा। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर पर्सनालिटी एंड दे वांट्स टू मीट यू, दे वांट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद यू। नए नए दोस्त आपके बनेंगे और उन दोस्तों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। नए नए बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलेंगे, उन बिजनेस पार्टनर के साथ आप काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए, शुक्र का गोचर लगन में आपकी मान, इज्जत, आपका रुतबा ये है बढ़ेगा और ये सारा समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। आपको जुलाई के मंथ में अपना बेस्ट करना है, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना है तो थिंग्स विल श्योरली टर्न इन योर फेवर और इस समय में आपके पेंडिंग वर्क सारे क्लिक होते जाएंगे। इधर से सूर्य बुध का गोचर 3rd हाउस में, राहु का 10th में, शनि का 11th में, शुक्र का लगन में। क्या कहने, ये महीना आपके लिए मंथ ऑफ 2025 का वन ऑफ द बेस्ट मंथ रहेगा जब आप बड़े बड़े आयाम और कीर्तिमान चुटकी बजा के स्थापित करेंगे और आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे जिससे आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। FD RD आप लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उससे अच्छे खासे रिटर्न्स मंथ ऑफ जुलाई में आपको मिलेंगे। थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। सो बात करते हैं आपके फैमिली और फ्रेंड्स की। देखिए, फिर से वही बात है कि वीनस का गोचर लगन में होने की वजह से अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। स्पाउस आपको पूरा सपोर्ट करेगा, आप अपने स्पाउस को पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको स्पाउस की तरफ से, इन लॉज की तरफ से कोई अच्छी एडवाइस मिल सकती है या कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है जो कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और साथ में ये महीना फैमिली के साथ आप कहीं दूर दराज की यात्रा पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इस महीना अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। मदर के साथ टॉकिंग टर्म्स में आपने केयरफुल होकर चलना है। अपने रिश्ते अपने मदर के साथ खराब नहीं होने देने। ये समय आपके लिए कुछ उलझने लेकर आएगा इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद योर मदर। अगर आप अपने मदर के रिलेशनशिप को संभाल के रखेंगे, आप उनको रिस्पेक्ट देंगे तो डेफिनेटली ये मंथ ईजिली निकल जाएगा। नहीं तो घर का माहौल थोड़ा सा ख़राब होगा क्योंकि आपका रिश्ता आपके मदर के साथ अच्छा ना होगा या मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी क्योंकि मंगल का गोचर 4th भाव में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। सो बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर मदर। ओवरऑल दिस मंथ विल बी अल्टीमेट इन द टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। यू विल बी नेक्स्ट लेवल गाइस। गायत्री मंत्र
मंत्र का उच्चारण करें। हर रोज सुबह 108 मन के रुद्राक्ष की माला का आपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। 8 kg आपने चावल फ्राइडे वाले दिन, एवरी फ्राइडे होल मंथ जुलाई 2025 आपने धर्म स्थान पे डोनेट करने हैं। बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स लेनी है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की एडवाइस के साथ चलें। अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें। करैक्टर खराब बिल्कुल ना होने दें। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी कि आपका करैक्टर लूज हो सकता है, करैक्टर खराब हो सकता है। करैक्टर खराब बिल्कुल होने ना दें। अगर आप लव अफेयर में भी चल रहे हैं तो भी अपने करैक्टर का ध्यान रख के चलें। और ये समय आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक नई डायरेक्शन, एक नई शेप आपको मंथ ऑफ जुलाई में मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर एक नई डायरेक्शन आपको मिलेगी एंड थिंग्स विल श्योरली टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस स्काई हाई रहेगा। सो गाइस, मंथ ऑफ जुलाई का एंजॉय करें। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट astrologeramithkapoor.com पर विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं और हमसे बात करें। सो लेट्स टॉक अबाउट जेमिनी असेंडेंस। अगर आपका मिथुन लगन है तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रह गोचर की मंथ ऑफ जुलाई में। लगन के लॉर्ड सेकंड हाउस में गोचर करेंगे 1 जुलाई से एंड ऑफ द जुलाई तक। 17 जुलाई को लगन के लॉर्ड मरकरी जो कि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। मंगल का गोचर केतु के साथ आपके थर्ड हाउस में रहेगा 28 जुलाई तक, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। थर्ड हाउस में मंगल को बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन केतु के साथ युति अंगारक योग बना रही है। 9th हाउस में राहु है, उसकी एस्पेक्ट भी मार्स के ऊपर पड़ रही है। तो सिचुएशन ज़्यादा बढ़िया रिलेशनशिप के मामले में नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा गुरु का गोचर लगन में क्या कहने, लेकिन 10th जुलाई तक जुपिटर कंबस्ट है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से, किसी भी चीज़ की ना लगा के चलें, क्योंकि गुरु अपना रिजल्ट अभी आपको नहीं देंगे। और 15-16 जुलाई तक सूर्य का गोचर भी आपके लगन में रहेगा, जुपिटर के साथ युति रहेगी। जेमिनी साइन में सूर्य का संचार होगा। और 10 जुलाई के बाद गुरु राइज हो जाएंगे। 17 जुलाई को सूर्य लगन को छोड़कर कर्क राशि में जाके बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया पोजीशंस होंगी। राहु का गोचर आपके 9th हाउस में इस महीने रहेगा। शनि का गोचर 10th हाउस में रहेगा। और केयरफुल हो जाएं, 13 जुलाई को शनि रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। सबसे बढ़िया चीज़ इस महीना शुक्र का गोचर आपके 12th हाउस में हो रहा है, अपनी खुद की राशि में। क्या कहने हैं आपके, देखिए 2-3 प्लैनेट तो आपको बड़ा अच्छा सपोर्ट जेमिनी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर अगर चलें तो ये महीना आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई में आपको हेल्थ को लेकर कुछ स्ट्रगल देखने को मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड में इन्फेक्शन, ये आपको परेशान करेगा। पेट के नीचे का हिस्सा आपको परेशान करेगा। और ये समय यूरिन में इन्फेक्शन आ सकता है, बैकबोन में इशू आ सकता है, छोटा मोटा कोई आपका ऑपरेशन हो सकता है। व्हीकल केयरफुली चलाएं, अपने हेल्थ का ध्यान रख के चलें। किसी किस्म के कोई नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें। हेल्थ को लेकर आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। सेकेंड पार्ट ऑफ द जुलाई आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आप काफ़ी कंफर्ट और रिलैक्स फील करेंगे। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे, वही 15-16 जुलाई के बाद आपकी हेल्थ को लेकर काफ़ी रिलीफ भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चले तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर रहेगा। ये सारा महीना आपको अल्टीमेट गेन्स होंगे। खास करके 10th जुलाई के बाद जैसे ही लगन में जो गोचर हो रहा है बृहस्पति का, वो राइज होंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जो भी काम होंगे रुक रुक के होंगे, स्लो डाउन होंगे। खर्चा इस महीना स्काई हाई रहेगा, क्योंकि शुक्र 12th हाउस में। लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, गर्लफ्रेंड पे पैसा खर्च करेंगे, स्पाउस पे पैसा खर्च करेंगे। एक तरफ से पैसे की आवक बनी रहेगी, दूसरी तरफ से पैसा आप काफ़ी स्पेंड भी करेंगे। लीगल मैटर्स पे भी आपका पैसा लगेगा, लव लाइफ पे आपका पैसा लगेगा। कोई लॉस्ट लव आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है मंथ ऑफ जुलाई में। और इस समय आप बहुत अच्छा सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करेंगे। ये समय बहुत अच्छा अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं वीनस की महादशा चल रही है तो डेफिनेटली दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। फॉरेन ट्रैवल्स के योग आपके बनेंगे। इस समय में अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे। फॉरेन में अगर कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो मंथ ऑफ जुलाई में अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मिलेंगे। देखिए गेन्स आपको यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो गेन्स रुक रुक के हैं और आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं है। अगर आपने सोचा है कि आपको इस तरह के गेन हो तो उस तरह के नहीं होंगे, थोड़े कम होंगे, लेकिन गेन्स होंगे ज़रूर। इस महीना
ना किसी दोस्त भाई बंधु के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, या कोई पुराना दोस्त आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा, पुरानी गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी में वापस आएगी, और ये टाइम आप बहुत ही अच्छा समय आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ स्पेंड करेंगे। किसी किस्म के जेमिनी लीगल मैटर में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। बिजनेस को लेकर जो भी स्टेप उठाएं सोच समझ के उठाएं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, रिलैक्सिंग माइंड के साथ डिसीजन लेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज सिचुएशन विल बी वर्स्ट। आप जहां पर लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हुए नहीं, जहां पे अपने पॉजिटिव एनर्जी को लीगल मैटर की ओर डाइवर्ट किया नहीं, वहां पर आपके बिजनेस के गेन्स रुक जाएंगे। ये चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट while investing your money in the second part of July 2025। अगर आपने रियल एस्टेट में कुछ पैसा लगा रखा है तो उससे बड़ा अच्छा मुनाफा होगा। स्थान परिवर्तन के योग इस महीना बनेंगे। शनि का गोचर 10th हाउस में है और वक्री अवस्था में 13 जुलाई के बाद आप अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। या ऐसे कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, आपके दोस्त भाई बंधु ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको देंगे जो आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव भी रहेगा। कहीं दूर दराज के इलाके से आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, या किसी दूर दराज के दोस्त से या भाई बंधु से आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। दिस विल बी अ गुड टाइम। लीगल मैटर से आपने बच के चलना है। किसी को फॉल्स कमिटमेंट जेमिनी बिल्कुल नहीं करना। अपनी हेल्थ का, अपने वेलबींग्स के साथ रिलेशनशिप का मंथ ऑफ जुलाई में आपने ध्यान देकर चलना है। बिजनेस प्रोफेशन को लेकर अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपका लोन क्लिक हो जाएगा। सेविंग्स आपकी राइज होंगी, डेट्स आपके क्लियर होंगे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे। चीज़ें सारी इस महीना अच्छी चलेंगी लेकिन रुक रुक के होंगी, या आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगी। तो आप जो भी करें थोड़ा केयरफुल होकर चलें, थोड़े अलर्ट होकर चलें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। जल्दबाजी में कोई भी गलत डिसीजन ना लें। लड़ाई झगड़ा, आर्गूमेंट्स, कला कलेश, इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ पे आप आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व हुए नहीं, जहाँ पे आप लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व हुए नहीं, वहाँ पर आपकी पैसे की बर्बादी होगी, आपकी इज्जत की बर्बादी होगी, और हर तरह से आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, या आपका करैक्टर इस महीने में खराब हो सकता है। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, बी केयरफुल टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025, तो जाके बात बनेगी। कोई बड़ा डिसीजन अभी ना लें, जल्दबाजी ना करें। और 17 जुलाई से 11 अगस्त तक जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो इस समय में तो बिल्कुल भी आपने नया काम नहीं शुरू करना, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ नहीं करना, खर्चे पे बहुत लगाम रख के चलनी है। आपके पारिवारिक माहौल आपका अच्छा नहीं रहेगा ये सारा महीना, खास करके सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई। जैसे ही मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे आपके सेकंड हाउस में, तो घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, घर में बड़े बुजुर्गों के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, और ये समय आपकी तू मैं आपके स्पाउस के साथ रहेगी। हालांकि वीनस सपोर्ट करेंगे, आपके स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका नेचर आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा ना होगा। इस समय आपके मदर के साथ भी आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। 17 जुलाई के बाद आपने अपनी वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रख के चलना। लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ, कला कलेश किसी के साथ नहीं करना, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज अनबैलेंसिंग सिचुएशन आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट। दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। प्रोफेशन को लेकर अगर आप काम होकर चलेंगे, रिलैक्स होकर चलेंगे, तो चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगी। रुक रुक के गेन्स मंथ ऑफ जुलाई में आपको मिलते रहेंगे, लेकिन आपने जल्दबाजी जेमिनी किसी चीज़ में नहीं करनी। अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देना, क्योंकि नियर फ्यूचर में यही दोस्त, यही भाई आपके लिए बिगर सपोर्ट बनेंगे। ओवरऑल ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। अब किस अपॉर्चुनिटी को आपने अवेल करना है, किस अपॉर्चुनिटी की ओर आपने जाना है, वो आपका डिसीजन रहेगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की महादशा, वीनस की महादशा, तो क्या कहने, ये आपका गोल्डन पीरियड होगा। अगर आपके ऊपर महादशा ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो राहु केतु के एक्सिस में है, या ऐसे प्लैनेट की चल रही है जो नीच राशि का है, तो ये समय आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी लेकर आएगा। सो गाइज, ये ट्रांजिट की प्रेडिक्शन है। आपके बर्थ चार्ट में क्या है वो जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट astrologer.amitkapoor.com पे विजिट करें, अपने स्लॉट को बुक कराएं। हम आपको आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट के बारे में बताएंगे कि विच टाइप ऑफ प्लेसमेंट ऑफ योर प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट विद रेमेडी, वर्शिप, चैंटिंग, जेम थेरेपी, विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज, जेमिनी आपके लिए महीना
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस पर्सनल लाइफ को लेकर और आपकी हेल्थ को लेकर आएगा। प्रोफेशनली रुक रुक के काम बनते रहेंगे, लेकिन उस स्पीड से नहीं बनेंगे जैसे आप चाहते हैं। रेमेडी नंबर 1, हर रोज सुबह गणेश भगवान की उपासना करें। रेमेडी नंबर 2, हर रोज रात को काली चालीसा पढ़ के सोएं। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार काली चालीसा आपने ज़रूर पढ़नी है, और तो जाके कहीं आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी आएगी। काली माता की उपासना करें। वेडनेसडे नाइट और सैटरडे नाइट, इस सारा महीना आपने हर वेडनेसडे नाइट, हर सैटरडे नाइट मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू आपने काली माता को ऑफर करने हैं और वहां बैठ के काली चालीसा पढ़नी है, तो बात बनेगी। लेट्स टॉक अबाउट कैंसर असेंडेंस यानी कि करक लगन। करक लगन जुलाई मंथ में सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, यानी ग्रह गोचर की। देखिए, आपके लगन में मरकरी का ट्रांजिट जुलाई मंथ में रहेगा। सारा महीना मरकरी आपके लगन में कैंसर साइन में गोचर करेंगे। 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर आपके लगन में रहेंगे। 17 जुलाई से मरकरी आपके लगन में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी साइन में आपके 12th हाउस में होगा। 15-16 जुलाई तक सन का कंजक्शन भी जुपिटर के साथ आपके 12th हाउस में ही ट्रांजिट होगा और युति होगी सूर्य और गुरु की। गुरु 10th जुलाई तक कमबस्त रहेंगे। 10th जुलाई के बाद गुरु राइज हो जाएंगे। वीनस का गोचर 1 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक टॉरस साइन में रहेगा आपके 11th हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। मार्स का ट्रांजिट 2nd हाउस में केतु के साथ युति बनाकर इस सारा महीना 28 जुलाई तक रहेगा। राहु का गोचर आपके 8th भाव में रहेगा। शनि का गोचर आपके 9th हाउस में रहेगा और 13 जुलाई को शनि जो है वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर पहले 15 दिन तो किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 17 जुलाई के बाद जैसे ही मरकरी आपके लगन में रेट्रोग्रेड होंगे, क्योंकि 12th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके लगन में रेट्रोग्रेड होंगे, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति। इस सारे समय में नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपके फेस से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है, फ्रेगनेंस पावर आपकी ख़त्म हो सकती है, नोज से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय थोड़ा सा आपका जो बातचीत करने का तरीका होगा वो भी ज़्यादा अच्छा ना होगा, वे ऑफ टॉकिंग आपके ज़्यादा अच्छे ना होंगे और आपको बड़ी जल्दी गुस्सा आएगा। कम्युनिकेशंस आपके यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर होकर चलना है 17 जुलाई के बाद। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन फिर भी रुपया पैसा कुछ हेल्थ पे लग सकता है 17 जुलाई के बाद। अब अगर बिजनेस और फाइनेंस की बात करें तो उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट प्रेडिक्शन है 1 जुलाई से 16 जुलाई तक। सेकंड प्रेडिक्शन है 17 जुलाई से मंथ एंड 31 जुलाई 2025 तक। देखिए, जो पहले 15-16 दिन है कैंसर, आपके लिए खर्चा आपका ज़्यादा रहेगा, इनकम आपकी कम होगी, लेकिन शुक्र का गोचर एकादश भाव में होने की वजह से लाभ में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ होगा। मनी मैटर्स विल बी बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। यू विल ब्लेस्ड विद सम स्मार्ट गेन्स। यू विल अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन और इंट्राडे। और आपकी कोई काफ़ी समय से हुई इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप किसी किस्म का फैशन डिज़ाइनर का काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिज़ाइनर है, तो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, डील साइन करेंगे। अगर सैलून रन करते हैं, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, गारमेंट्स की आपकी शॉप है या गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो भी यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा। वीनस का ट्रांजिट 11th हाउस में आपके लिए प्रचुर मात्रा में लाभ लेकर आएगा। हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपके बड़े भाई बहन आपको सपोर्ट करेंगे, आपके दोस्त, आपके वेल विशर आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी किस्म का नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो वीनस का ट्रांजिट 11th हाउस में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे गेन्स लेकर आएगा। यू विल ब्लेस विद सम स्मार्ट गेन्स। लेकिन ये सारी चीज़ें शुक्र तो दे रहा है, लेकिन सूर्य और गुरु की फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई में युति 12th हाउस में, खर्चा भी आपका बहुत स्काई हाई रहेगा। एक तरह से पैसे की आवक बनी रहेगी, लेकिन 16 जुलाई तक खर्चा स्काई हाई होने की वजह से थोड़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशंस रहेंगी। कोर्ट कचहरी, लीगल मैटर्स पे पैसे लग सकते हैं। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हॉस्पिटलाइज हो सकता है, उस पर पैसे लग सकते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़े में आपने कैंसर इन्वॉल्व नहीं होना, किसी के साथ आर्गूमेंट्स आपने बिल्कुल नहीं करने, तो जाके बात बनेगी। अदरवाइज सूर्य और गुरु की युति आपके 12th हाउस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगी और खास करके 10th जुलाई तक, जब तक गुरु कमबस्त हैं, भाग्य के मालिक कमबस्त हैं, सिचुएशन ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप 10th जुलाई और 17 जुलाई के बाद कर सकते हैं। कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो 10th जुलाई और 17 जुलाई के बाद कर सकते हैं। वीनस का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में, आपको अगर कोई लोन चाहिए हायर अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से, तो आपका लोन
क्लिक हो जाएगा। मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। लेकिन एक तरफ से पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ से पैसा व्यय हो रहा है। 17 जुलाई के बाद पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज आएगा। पैसे की आवक बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन खर्चा आपका थोड़ा कम होगा। और इस टाइम फ्रेम में बुध आदित्य योग भी बनेगा आपके लगन में, तो आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो मैजिक क्रिएट करेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, पोजीशन अथॉरिटी आपको मिलेगी। कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट रुका पड़ा था वो आपको मिलेगा। सन मरकरी कंजक्शन इन योर फर्स्ट हाउस फ्रॉम 17 जुलाई टू टिल एंड ऑफ द जुलाई, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। धन धान्य के मामले में ये युति बहुत ही बढ़िया है। आकस्मिक धन लाभ आपको यहाँ पर होगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे और बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग बनेगी। कैंसर, अगर आपके बर्थ चार्ट में वीनस की महादशा चल रही है, अगर आपके बर्थ चार्ट में सन की महादशा चल रही है, तो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए गेम चेंजर होगा। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ को लेकर चलें तो इस टाइम फ्रेम में स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार हो सकता है या उनकी हेल्थ पे कुछ पैसे लग सकते हैं। मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट बट यू फेल टू गेट रिजल्ट, दिस विल बी अ चैलेंजिंग टाइम। आपको अपने घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। अपने स्पाउस के साथ नाइस टॉकिंग टर्म में रहना है। लड़ाई झगड़ा स्पाउस के साथ बिल्कुल नहीं करना अगर आप मैरिड है। अगर आप सिंगल है तो आपका कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र का गोचर 11th हाउस में, 7th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में है, तो रोमांटिक लाइफ आपकी बड़ी जबरदस्त रहेगी। कोई नया अफेयर आपका स्टार्ट होगा जो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हो सकता है, या ऑलरेडी अगर आप अफेयर में हैं तो वो आपका शादी में कन्वर्ट हो सकता है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर फैमिली। सो ओवरऑल फैमिली फ्रंट पे देखें तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को लेकर। लेकिन ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि आपकी पर्सनल लाइफ एक नया शेप लेगी। आपके स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बैठेगी अगर आप कॉपरेट करेंगे। आपकी लव लाइफ एक्सीलेंट होगी अगर आप कॉपरेट करेंगे। सो ओवरऑल ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटी, रिवार्ड्स भी लेकर आ रहा है, खर्चा ज़रूर लेकर आ रहा है, लेकिन आय के साधन भी इस सारा महीना ज़बरदस्त बने रहेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज आप प्लान करेंगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मौज मस्ती के लिए कहीं विदेश जा सकते हैं, घूमने फिरने के लिए कहीं विदेश जा सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सारे महीने में हर रोज़ सुबह आपने भगवान शिव की उपासना करनी है। 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार आपने शिव चालीसा का उच्चारण करना है। और हर रोज़ सुबह 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करने हैं। द मोर यू चैंट शिव चालीसा एवरी डे मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग योर शावर बिफोर ब्रेकफास्ट, इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। हर रोज़ रात को सोने से पहले आपने हनुमान चालीसा 3 बार, 5 बार, 7 बार पढ़ के सोना है। कि येलो सफायर और कोरल गोल्ड में मढ़ाकर अपने गले में डालने। आपकी रिस्पेक्ट, फेम, पोजीशन, अथॉरिटी, आपकी रेपुटेशन ये आपकी बढ़ेगी और हर एक तरह से आपको सक्सेस मिलनी शुरू होगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की। देखिए लगन के लॉर्ड है सूर्य, जो कि 16 जुलाई तक जेमिनी साइन में गुरु के साथ युति बनाकर आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। और गुरु इस सारा महीना आपके 11th हाउस में है। 16 जुलाई तक जो गुरु हैं वो सूर्य के साथ युति में रहेंगे 11th हाउस में, और 17 जुलाई को सूर्य जो है वो कैंसर साइन में आपके 12th हाउस में चले जाएंगे और सावन मंथ का प्रारंभ हो जाएगा। 12th हाउस में सूर्य का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 10th जुलाई तक गुरु 11th हाउस में कंबस्त रहेंगे। 10th जुलाई के बाद जुपिटर 11th हाउस में राइज हो जाएंगे। मरकरी का गोचर इस सारा महीना आपके 12th हाउस में रहेगा, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। और 17 जुलाई को मरकरी 12th हाउस में ही रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और मंथ एंड तक आपके 12th हाउस में ही गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा, टॉरस साइन में होगा 28 जुलाई तक, जो कि बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। देखें मंगल का गोचर जो है वो आपके लगन में हो रहा है, केतु के साथ युति है, और राहु का गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, जो कि ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशंस नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। लियो हेल्थ को लेकर आपने बहुत केयरफुल और अलर्ट होकर चलना है। मंथ ऑफ जुलाई ब्लड में इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, मानसिक रोग आपको परेशान कर सकते हैं, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, चेस्ट रिलेटेड इन्फेक्शन आपको होगी। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ। अगर किसी किस्म के कोई नेगेटिव सिम्टम दिखते हैं तो उसको नियरेस्ट डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। अपनी हेल्थ को लेकर इग्नोरेंट मंथ ऑफ जुलाई में आपने बिल्कुल नहीं बनना। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि मंगल केतु की युति आपके लगन में है, जो कि अच्छी नहीं है। और 17 जुलाई के बाद लगन के लॉर्ड भी 12th हाउस में जाएंगे, तो यहाँ पे छोटा मोटा कोई ऑपरेशन भी 17 जुलाई के बाद आपका हो सकता है, या हेल्थ पे कुछ आपका खर्चा हो सकता है, या घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार हो सकते हैं, या आपकी खुद की हेल्थ पे कुछ आपके पैसे लग सकते हैं। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहला 16 दिन आपके लिए
गेम चेंजर है। लगन के लॉर्ड 11th हाउस में गोचर करेंगे। यू विल ब्लेस्ड विद अ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, यू विल एंजॉय कैश फ्लो, योर सेविंग्स विल राइज, योर डेट्स विल क्लियर, you will enjoy multiple sources of earning, health, wealth will be ultimate, you will get big support from your friends and well-wisher, you will get big support from your business partners, you will get big support from business associate. This will be highly productive and game changer time when sun transit in your 11th house will bring good fortune for you. Your all pending work will click till 16th of July 2025. This will be highly productive and game changer time for you. Your mud will turn in gold and you will get blessings from divine grace. This will be a very powerful time for you when Sun Jupiter conjunction in your 11th house till 16th July. If you're willing to start any new business with someone, then you will get a lot of opportunity and divine grace is in your favor. Now divine grace will help you, divine grace will support you to start any new business venture. You just need to perform your best. If you are in job, then promotion increment are there till 16th July 2025. This will be highly productive and positive time. You just need to perform your best and put your effort at your workplace. You will be on next level. After 17th July when sun enter in your 12th house which is not very prominent position, लेकिन अगर आप विदेश में हैं तो आपके लिए सूर्य का गोचर 12th हाउस में बहुत शुभ है। ये आपने पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीज़ा अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो भी सूर्य का गोचर 12th हाउस में 17 जुलाई के बाद बहुत अच्छा है। कोई फॉरेन इन्विटेशन आपको आ सकता है, फॉरेन से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपको अच्छे रिटर्न्स देंगी, या फॉरेन में अगर कोई आपका बिजनेस है तो उससे अच्छा खासा मुनाफा होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ 17 जुलाई के बाद तू मैं होगी। शुक्र का गोचर कर्म स्थान पे सारा महीना 28 जुलाई तक आपके लिए बहुत ही बढ़िया सक्सेस जॉब प्लेस पे लेकर आ रहा है। वर्क प्लेस आपका बल्ले बल्ले रहेगा, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग एंड थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। दिस होल टाइम brings lot of positivity for you. If you're willing to switch off your job, then July will be a very promising month for you. अगर आप एक जगह नौकरी छोड़ के दूसरी जगह नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी करना चाहते हैं दूसरी जगह, तो जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। सम अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स विल मेक यू हैप्पी बिकॉज जुपिटर इज इन 11th हाउस, सन इज इन 11th हाउस till 16th July and Venus is in your 10th house till 28th of July. This will be highly productive and game changer time for you. Business profession के मामले में आप लाइमलाइट में रहेंगे। बिजनेस प्रोफेशन के मामले में मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे और ये समय आप स्काई हाई रहेंगे इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, इन द टर्म्स ऑफ योर सेविंग्स। थिंग्स विल परफॉर्म वंडरफुली, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड बेनिफिट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू लियो, यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। इस सारे समय में आपके बिजनेस पार्टनर्स आपको सपोर्ट करेंगे, खास करके 17 जुलाई से पहले कोई बड़ी सपोर्ट आपको आपके बिजनेस पार्टनर से, आपके सिबलिंग से आपको मिल सकती है। अगर कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो 17 जुलाई से पहले आपका लोन क्लिक हो जाएगा। फाइनेंस को लेके ये महीना बड़ा ही रिलैक्स फुल है। आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे मनी मैटर्स को लेकर, सेविंग्स को लेकर और कैश फ्लो को लेकर। थिंग्स विल श्योरली टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। अब बात करते हैं फैमिली और फ्रेंड्स की। फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो ये महीना आपके फादर की फुल ऑन सपोर्ट लियो आपको मिलेगी। पहले 15-16 दिन आपको आपके बड़े बुजुर्गों की पूरी सपोर्ट मिलेगी। बड़े बुजुर्गों की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आपके स्पाउस की हेल्थ थोड़ी सी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी 17 जुलाई के बाद। हो सकता है आपके स्पाउस की हेल्थ पे कुछ पैसा लगे या आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ ज़्यादा अच्छा ना हो। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। 17 जुलाई के बाद सूर्य का गोचर 12th हाउस में आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि वहाँ पे बुध आदित्य योग बनेगा, यानी इनकम के हाउस के लॉर्ड मरकरी 11th हाउस के और लगन लॉर्ड कंजक्शन इन 12th हाउस। कोई फॉरेन से आपको बेनिफिट मिलेंगे या फॉरेन से कोई रिलेटिव्स आपके घर आएंगे या आप फॉरेन में किसी रिलेटिव्स के घर जा सकते हैं एंड यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम देयर। ओवरऑल ये महीना आपके लिए फार बेटर है कंपेयर टू लास्ट फ्यू मंथ विद द ब्लेसिंग्स ऑफ सन ट्रांजिट इन 11th हाउस टिल 16 जुलाई एंड विद द ब्लेसिंग ऑफ जुपिटर ट्रांजिट इन 11th हाउस टिल एंड ऑफ जुलाई 2025 और वीनस का गोचर 28 जुलाई तक ये भी आपके लिए लाभ में वृद्धि लेकर आ रहा है, कार्य व्यवसाय में तेजी लेकर आ रहा है। हर एक तरह से आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अचीवमेंट, फेम मिलेगा। इस महीने आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, सूर्य देव को नमस्कार करना है, हनुमान चालीसा हर रोज रात को उच्चारण करना है और
4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया, पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे जगाएं तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस विल बी ए गुड टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग्स, इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में आप कामयाब हो जाएंगे अगर आप जॉब में हैं, और अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो इस महीने एफर्ट्स करने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। वर्गो मंथ ऑफ जुलाई, सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, यानी ग्रह गोचर की। आपके लगन के लॉर्ड मरकरी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, बुध का गोचर कर्क राशि में आपके एकादश भाव में होगा, जो कि बड़ी ही प्रोमिनेंट पोजीशन है। जुलाई एंड तक मरकरी आपके 11th हाउस में रहेंगे। 17 जुलाई को मरकरी आपके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन रहेगी। और सन का गोचर अगर देखें तो 16 जुलाई तक आपके 10th हाउस में होगा, युति होगी गुरु के साथ। गुरु सारा महीना 10th हाउस में रहेंगे। 10 जुलाई तक गुरु जुपिटर कंबस्ट रहेंगे, उसके बाद गुरु राइज हो जाएंगे। और 17 जुलाई को सन 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में आपके लगन के लॉर्ड के साथ कंजक्शन करेंगे, और 11th हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। वीनस का गोचर 9th हाउस में होगा। 9th हाउस लॉर्ड ट्रांजिट इन योर 9th हाउस टिल 28th ऑफ जुलाई 2025, विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन फॉर यू। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए, हेल्थ को लेकर ये महीना बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है। अगर किसी किस्म की कुछ प्रॉब्लम थी तो उसका समाधान आपको मिलेगा। बीते हुए महीनों से जुलाई मंथ आपकी हेल्थ को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, फोकस रहेंगे आप चीज़ों की ओर, और हर एक तरह से आपको सक्सेस अचीवमेंट यहाँ पर मिलेगी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई यहाँ पे नहीं दिखती। अगर बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो मंथ ऑफ जुलाई का जो फर्स्ट पार्ट है 15-16 जुलाई तक, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। ये सारा समय अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को जॉब मिलेगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। आपके कोई दोस्त, आपके कोई वेल विशर या भाई बंधु आपको कोई बड़ी सपोर्ट करेंगे, या आपके किसी दोस्त या भाई बंधु के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। ये सारा टाइम फ्रेम बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, आपकी डिजायर पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी। यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर बेस्ट एंड यू विल गेट वंडरफुल रिजल्ट। दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। आफ्टर 17 जुलाई जैसे ही सन आपके 10th हाउस को छोड़कर 11th हाउस में बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे तो विदेश से अच्छा खासा धन लाभ आपको होगा। फॉरेन ट्रैवल्स के थ्रू आपको धन लाभ होगा। आपके वेलविशर, आपके दोस्त कोई आपको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, और अगर उस एडवाइस को आप अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे तो आपको बड़े अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सन मरकरी कंजक्शन इन 11th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आफ्टर 17 जुलाई 2025 टू टिल एंड ऑफ जुलाई 2025। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव टाइम। अगर आप प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, डॉक्टर हैं, तो इस समय में आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा या आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। आपके दोस्त, आपके वेल विशर से आपको फुली सपोर्ट मिलेगी। आपके दोस्त आप पे विश्वास करेंगे, और ये टाइम दोस्तों के साथ आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपके भाई बंधुओं के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दिस विल बी अ फंटास्टिक टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ योर अर्निंग। अगर आप जॉब में हैं तो मार्केट से बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं तो बड़ा बिजनेस 17 जुलाई के बाद आपको मिलेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर आपके बड़े जबरदस्त रहेंगे। अल्टीमेट सोर्स ऑफ अर्निंग है इस महीना, और इस महीने आपको एडवांटेज लेना चाहिए अपने हार्डवर्क से। जितना ज़्यादा बिजनेस में ट्रस्ट दूसरों पे करेंगे उससे डबल रिटर्न्स आपको आपके बिजनेस में मिलेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग इन योर बिजनेस। योर ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स विल गिव यू फ्रूटफुल रिजल्ट्स आफ्टर 17 जुलाई, और योर ओल्ड पेंडिंग वर्क विल क्लिक आफ्टर 17 जुलाई। मरकरी ट्रांजिट इन योर 11th हाउस होल मंथ जुलाई 2025 will be a biggest blessings for you। और मरकरी का गोचर 11th हाउस में लाभ में वृद्धि करेगा, गेन्स में वृद्धि करेगा, आमदन के रास्ते खोलेगा, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी, आपकी मुराद पूरी होगी, डिजायर्स पूरी होंगी, विश फुलफिलमेंट होगी। दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू। कोई लंबे समय से अगर कोई आपकी विश रुकी पड़ी थी तो वो यहाँ पर आपकी फुलफिल होगी। प्रोफेशनल लाइफ में 4 चांद लगेंगे। इस महीना कुछ नया आप ऐसा करेंगे अपने वर्क प्लेस पे जिससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, फेम प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। और वीनस का गोचर आपके भाग्य को बल देगा 9th हाउस में कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें फॉर्चून आपका आपके फेवर में होगा 28 जुलाई तक। सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर देयर, सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दिस विल बी अ हाईली प्रोडक्टिव टाइम फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। इफ यू विलिंग टू सेटल इन फॉरेन लैंड देन वीनस विल हेल्प यू इन 9th हाउस टिल 28th ऑफ जुलाई। फॉरेन पीआर अप्लाई कर रखा है, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, फॉरेन रेजिडेंसी अप्लाई
कर रखी है वो 28 जुलाई से पहले गुड न्यूज़ आपको मिल जाएगी। और 28 जुलाई से पहले फ़ौरन जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं, उसमें अच्छा खासा आपको फाइनेंशियल गेन होगा। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइज। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ मंथ ऑफ जुलाई। वीनस का गोचर 9th हाउस में भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। कुछ धार्मिक यात्रा पे आप जाएंगे, रिलीजियस जर्नी पे आप जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मेंटल सुकून आपको यहाँ पे रहेगा। मरकरी 11th में, वीनस 9th में, ये समय आपके लिए अल्टीमेट है गाइज। और ऊपर से सैटर्न का गोचर आपके सप्तम भाव में थोड़ा सा स्ट्रेस आपको ज़रूर देगा, लेकिन वीनस सपोर्ट कर रहा है, मरकरी सपोर्ट कर रहा है, सन सपोर्ट कर रहा है, तो दिस विल बी अ गुड टाइम, गुड मंथ फॉर यू। अब आपने इस महीने में अपनी फैमिली की ओर थोड़ा ध्यान देके चलना है, क्योंकि स्पाउस के साथ खटपट आपकी रहेगी। स्पाउस के साथ रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है या अलगाव की स्थिति घर में रह सकती है। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, आपके स्पाउस के साथ रिश्ते मैटर ऑफ कंसर्न रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ी सी तू मैं रहेगी, लेकिन आप उसको बड़ा इजीली ओवरकम कर जाएंगे। सो ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कुछ छोटे मोटे चैलेंज पर्सनल फ्रंट पे लेकर आएगा, लेकिन आप अपने स्मार्ट माइंड से उन चीज़ों को बड़ी इजीली हैंडल कर जाएंगे और इस मंथ को फुल ऑन एंजॉय करेंगे। सो ओवरऑल गाइज, रेमेडी नंबर 1 मंथ ऑफ जुलाई वर्गो असेंडेंस आपके लिए 800 ग्राम साबुत मूंग की दाल ट्यूसडे नाइट पानी में भिगो दें और वेडनेसडे मॉर्निंग पक्षियों में डालें। रेमेडी नंबर 2, गणेश भगवान को मोटी बूंदी के मोतीचूर के 1.25 किलो लड्डू आप भोग लगाएं वेडनेसडे मॉर्निंग। इस सारा महीना जुलाई के एक एमरल्ड राइट हैंड की लिटिल फिंगर में गोल्ड में मड़ा के डाल लें तो बात बनेगी। दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट लिब्रा असेंडेंस। लिब्रा, सबसे पहले बात करेंगे जुलाई मंथ में डायनामिक्स की। वीनस जो कि आपके लगन के लॉर्ड हैं, टॉरस साइन में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे 28 जुलाई 2025 तक। मंगल और केतु की युति होगी लियो साइन में आपके 11th हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 28 जुलाई तक मार्स आपके 11th हाउस में रहेंगे, केतु सारा महीना 11th हाउस में गोचर करेंगे, राहु 5th हाउस में रहेंगे सारा महीना, शनि का गोचर 6th हाउस में होगा जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। सूर्य का गोचर 16 जुलाई तक जेमिनी साइन में होगा आपके 9th हाउस में और गुरु के साथ युति होगी। 10th जुलाई तक गुरु 9th हाउस में कंबस्त रहेंगे। 17 जुलाई को सूर्य 9th हाउस को छोड़कर 10th हाउस में चले जाएंगे और बुध के साथ बुध आदित्य योग बनाएंगे और 10th जुलाई के बाद जुपिटर राइज हो जाएंगे आपके 9th हाउस में। मरकरी सारा महीना आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 17 जुलाई के बाद मरकरी यहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 17 जुलाई के बाद, जो कि मंथ एंड तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयर आपको होकर चलना है। लगन के लॉर्ड अष्टम होने की वजह से व्हीकल केयरफुली चलाएं। आपका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। स्किन रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, डाइजेस्टिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज़्यादा आपने अपनी हेल्थ की ओर सचेत होकर चलना है। ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान देना है। ऑयली फूड, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना। नॉन वेज, विस्की, बियर को बिल्कुल अवॉइड करना है। वीनस का गोचर अष्टम भाव में, हालांकि लगन लॉर्ड होकर अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे तो ज़्यादा परेशानियां नहीं देंगे, लेकिन फिर भी छोटी मोटी घटनाएं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए, बिजनेस और फाइनेंस को लेकर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई टिल 16 जुलाई तक का जो पीरियड रहेगा, आपका लक आपके फेवर में होगा। रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे और इस समय आप धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे। पेंडिंग वर्क आपके क्लिक हो जाएंगे और स्पिरिचुअल जर्नीज आपको हैप्पी करेंगी। लंबी दूरी की यात्राओं से अच्छा धन लाभ होगा। फॉरेन ट्रैवल से आपको बेनिफिट मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी far better. You will enjoy comforts and resources. Things will turn as per your expectation till 17th of July 2025. First 17 days will be highly productive and benefited for you. ये सारा समय आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स रहेंगे। कोई बड़ा धन लाभ, जुआ, सट्टा, लॉटरी से आपको हो सकता है। आपकी लॉटरी तक लग सकती है। स्टॉक मार्केट में ओल्ड इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, लेक्चरार हैं, आपको इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आपको होगा या आपके जॉब में आपकी सैलरी बढ़ेगी। ये सारा टाइम फ्रेम क्रिएटिव जो लोग काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, उनको बड़े अच्छे बेनिफिट होंगे। सूर्य और बुध का गोचर 17 जुलाई के बाद आपके कर्म स्थान पर वर्क प्लेस पे आपकी बल्ले बल्ले होगी। प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी रहेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। मंथ ऑफ जुलाई, आफ्टर 17 जुलाई के बाद कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे, कोई बड़ा बिजनेस आपको मिलने वाला है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य
करते हैं तो फॉरेन ट्रांजैक्शंस विल मेक यू हैप्पी, या फॉरेन बिग ऑर्डर विल मेक यू हैप्पी, मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। क्योंकि सूर्य और बुध की युति आपके कर्म स्थान पे रहेगी, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, मार्स केतु 11th हाउस में रहेंगे तो आपको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होगी, पेंडिंग वर्क आपके क्लिक होंगे, कोई रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, और ये समय स्टॉक मार्केट से कोई बड़ा धन लाभ होगा। रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर हैं तो आपको अच्छी खासी कमीशन यहाँ पे मिलेगी। देखिए ये सारा महीना टॉरस आपके एफर्ट्स जिस तरह के होंगे उस तरह के आपको रिजल्ट मिलेंगे। डायनामिक्स ट्रांजिट के ग्रह आपके फेवर में है, द मोर यू परफॉर्म गुड द मोर यू गेट गुड रिजल्ट फ्रॉम द प्लैनेट्स। देखिए प्लैनेट्स ये नहीं है कि 9th हाउस में आपके जुपिटर हैं, सन है 17 जुलाई तक, तो आप घर जाकर बैठ जाएं और आराम से आपको छप्पड़ फटेंगे, ऐसे नहीं होगा। आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो ये महीना आपके लिए इतिहास बन जाएगा कि आपको अच्छा खासा गेन होगा। अब सारा साल याद करेंगे कि मंथ ऑफ जुलाई में मुझे अनएक्सपेक्टेड गेन्स हुए थे, और मंगल केतु की युति 11th हाउस में बड़े भाइयों से कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, फैमिली से कोई बड़ी सपोर्ट मिल सकती है, कोई ख्वाहिश आपकी अधूरी जो थी वो पूरी हो सकती है, स्टेटस प्रेस्टिज आपका बढ़ेगा। देखिए सूर्य बुध 10th में, जुपिटर 9th में, और मार्स और केतु 11th हाउस में, डेफिनेटली यहाँ पे स्टेटस आपका बढ़ेगा, पोजीशंस आपकी बढ़ेंगी, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलेगी, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, सोर्स ऑफ अर्निंग विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू गाइस। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट एट योर वर्क प्लेस, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। अब बात करते हैं आपके फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ को देख के चलें तो आपके स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। फैमिली लाइफ को देख के चलें, आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ डावाडोल रहेगा। हालांकि ज़्यादा नेगेटिव साइड पे चीज़ें नहीं है क्योंकि शुक्र अपनी खुद की राशि में है, लेकिन फिर भी कुछ स्थिति ऐसी रहेगी जिससे आपके आर्गूमेंट्स आपके स्पाउस के साथ होंगे। इन लॉस से कोई बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी, स्पाउस से भी सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी। कोई ज्वाइंट फाइनेंस से आपको बेनिफिट होगा, आपके किसी रिलेटिव्स के साथ, आपके दोस्त भाई बंधु के साथ ज्वाइंट फाइनेंस पे आपको कोई बेनिफिट होगा। सो मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। एक अच्छा टाइम आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ सेकंड पार्ट ऑफ द जुलाई में स्पेंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ी स्ट्रगल लेकर आएगा, लेकिन प्रोफेशनली ये टाइम अल्टीमेट रहेगा व्हेन यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी विद गुड सेल्फ रिस्पेक्ट। अब बात करते हैं आपकी रेमेडीज़ की। 8 kg आपने देसी घी ट्यूसडे वाले दिन धर्म स्थान पे डोनेट करना है। रेमेडी नंबर 2, 3 dry coconut rounded 17 time anti-clockwise from your forehead 1 by 1 and throw in the running water। अगर आप पानी में जल प्रवाह नहीं कर सकते तो मंदिर में रख सकते हैं। ये रेमेडीज़ करें, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे और बहुत बढ़िया डिसीजन आप लाइफ के प्रति लेंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की, यानी कि वृश्चिक लगन की। स्कॉर्पियो आपके लगन के लॉर्ड आपके कर्म स्थान पर गोचर करेंगे, केतु के साथ युति होगी। 28 जुलाई तक मार्स आपके 10th हाउस में रहेंगे जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है, लियो साइन में गोचर होगा। केतु सारा महीना आपके 10th में, राहु सारा महीना आपके 4th हाउस में रहेंगे। गुरु 10th जुलाई तक कंबस्ट रहेंगे आपके अष्टम भाव पे। 10th जुलाई के बाद गुरु राइज हो जाएंगे। सन का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में रहेगा, 16 जुलाई तक युति होगी गुरु के साथ। 16 जुलाई के बाद 17 जुलाई को सन 8th हाउस को छोड़ के 9th हाउस में कैंसर साइन में जाएंगे और सावन मंथ का आगाज शुरू हो जाएगा। 17 जुलाई को सन का गोचर आपके 9th हाउस में आपके लिए बड़ा ही ज़्यादा भाग्यवर्धक सिद्ध होगा। मरकरी सारा महीना आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। 17 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण 9th हाउस में सन और मरकरी का होगा 17 जुलाई के बाद। देखिए ये समय शनि का गोचर जो होगा आपके पंचम भाव में होगा। जुलाई का महीना सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। देखिए हेल्थ को लेकर मंगल आपके राहु केतु के जकड़ में है। हालांकि राहु केतु मंगल का कुछ बिगाड़ नहीं पाते क्योंकि मंगल स्वयं हनुमान जी हैं और हनुमान जी पूंछ में बांध कर अपनी राहु केतु को घुमाते हैं। सो इसलिए पहली बात तो कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, मसल्स में पेन आपको परेशान कर सकती है क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे पहले 17 दिन, तो थोड़ा सा आपने अवेयर होकर चलना है, बट कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखती। अब बात करते हैं आपके बिजनेस ऑफ फाइनेंस की। देखिए बिजनेस
बिजनेस और फाइनेंस को लेकर चलें तो मंथ ऑफ जुलाई की जो स्टार्ट है वो आपके लिए थोड़ी स्लो डाउन है। चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में सारा महीना 28 जुलाई तक रहेगा, जो पार्टनरशिप से आपको गेन दिलाएगा। डेली इनकम आपकी राइज होगी, मनी मैटर्स आपके बेटर होंगे, फाइनेंस आपका अपग्रेड होगा, हेल्थ वेल्थ आपकी बढ़िया चलेगी और इस सारे समय में आपको आपके बिजनेस पार्टनर्स की पूरी सपोर्ट मिलेगी या कोई नए बिजनेस पार्टनर आपको ज्वाइन करेंगे। मनी मैटर्स विल बी फार बेटर, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, दिस विल बी हाईली प्रोडक्टिव एंड गेम चेंजर टाइम फॉर यू। वीनस का गोचर सप्तम भाव में आपकी पार्टनरशिप से आपको भरपूर फायदा होगा और अगर आप कोई लग्जरी से संबंधित कोई काम करते हैं या आपकी कोई ऐसी शॉप है जिसमें लग्जरियस आइटम आप सेल करते हैं तो उसमें आपको बड़ा मुनाफा होगा। शुक्र का गोचर सप्तम भाव में, सूर्य का गोचर 8th हाउस में 17 जुलाई तक की चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ना होंगी। काम सारे बनते जाएंगे, गेन्स भी होंगे, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो 17 जुलाई तक रुक जाएं। जैसे सूर्य कैंसर साइन में जाएंगे, अष्टम भाव को छोड़ेंगे, आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। या अगर आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा 17 जुलाई के बाद होगा। अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं तो उसमें भी अच्छा खासा मुनाफा 17 जुलाई के आपको होगा। बिजनेस प्रोफेशन में आप लाइमलाइट में रहेंगे, सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। जॉब स्विच ऑफ करने का भी प्लान आपके दिमाग में 17 जुलाई से पहले आएगा और अगर आप जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो 17 जुलाई के बाद कर सकते हैं। 17 जुलाई से पहले बिल्कुल भी ये स्टेप ना उठाएं। मनी मैटर्स विल बी बेटर इन द मंथ ऑफ जुलाई विद द blessings of Mars in 10th house and Jupiter 7th aspect is on your 2nd house. You will enjoy very good cash flow. और वीनस का गोचर सप्तम भाव में, बिजनेस पार्टनर से आपको फाइनेंस मिलेगा, नए इन्वेस्टर से आपको फाइनेंस मिलेगा। लंबी दूरी की यात्राएं 17 जुलाई के बाद आप करेंगे जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा, गेन्स होंगे, मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट, यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। अनमैरिड लोगों की यहाँ पे शादी होगी, कोई एंगेजमेंट हो सकती है, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी लव लाइफ चल रही है तो वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। Something like that. You will get good news related to your personal life. You will get good news related to your professional life after 17 जुलाई। अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें आपके नाम की ख्याति होगी, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा 17 जुलाई के बाद। ओवरऑल दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर यू। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट। अपने बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस महीना बिजनेस पार्टनर आपकी सफलता की सीढ़ी होंगे और आपको बहुत बड़ी सपोर्ट आपके बिजनेस पार्टनर या बिजनेस एसोसिएट से मिलेगी। दिस विल बी ए वंडरफुल टाइम फॉर यू। जिन चीज़ों में आप अपने आप को लूजर समझ रहे थे स्कॉर्पियो, मंथ ऑफ जुलाई आपको प्रूफ करेगा कि आप उन्हीं चीज़ों में विनर थे, मुकद्दर के सिकंदर थे। एक समय था बुरा जो निकल गया जब मंगल 8-9 महीने के लिए कर्क में या जेमिनी में थे। अब मार्स की पोजीशन डे बाय डे स्ट्रांग हो रही है और डेफिनेटली थिंग्स विल टर्न एज पर एक्सपेक्टेशन और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आप दोबारा हासिल करेंगे। जो पिछले 6-8 महीनों में अपने कॉन्फिडेंस लेवल खोया है स्कॉर्पियो, वो आपको वापस मिलेगा क्योंकि मंगल आपके कर्म स्थान पर हैं। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। अपने मदर की हेल्थ का जुलाई मंथ में ध्यान रख के चलें, अपने मदर के साथ टॉकिंग टर्म्स का ध्यान रख के चलें, लड़ाई झगड़ा अपने मदर के साथ बिल्कुल ना करें। स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत गजब की रहेगी, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी आपकी। स्पाउस आपको फुली सपोर्ट करेगा, इन लॉज आपको फुली सपोर्ट करेंगे। कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, स्टॉक मार्केट से स्मार्ट गेन्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आपको आपके इन लॉज से मिल सकती है, आपके पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। ओवरऑल जुलाई मंथ विल बी अ वेरी रिवार्डिंग मंथ फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंस। अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा मार्स की है, सन की है, मून की है, जुपिटर की है तो डेफिनेटली दिस विल बी अ गेम चेंजर मंथ फॉर यू गाइस। हनुमान जी की भक्ति हर रोज रात को करें, 3 बार 5 बार 7 बार बजरंग बाण का पाठ आपने हर रोज रात को करना है। 4 फेस वाला जैस्मिन ऑयल का दिया पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के आगे रोज रात को जगाएं। स्टार्ट फ्रॉम द ट्यूसडे नाइट से सूर्य अस्त होने के बाद आपने हनुमान जी की भक्ति करनी है। दिन में अगर आपने हनुमान जी की भक्ति करनी है तो इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः। द मोर यू चैंट दिस मंत्र in a daytime, the more you get blessings from Shri Ram जी, सीता मैया एंड हनुमान जी। सो गाइस, दिन में आपने बजरंग बाण या संकट मोचन का उच्चारण नहीं करना। सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरे में शाम के समय आपने हनुमान जी की भक्ति करनी है। दिन में अगर कोई आपका दोस्त, आपके भाई बंधु, आपके फैमिली मेंबर हनुमान जी की भक्ति करें तो उन्हें भी आप समझाएं कि दिन में हनुमान जी भगवान राम की भक्ति में लीन होते हैं, तो शाम को सूर्य अस्त होने के बाद वो अपने भक्तों के लिए दरबार खोलते हैं। तो सन राइज
राइज होने के बाद आपने हनुमान जी की भक्ति नहीं करनी, सन सेट होने के बाद आपने हनुमान जी की भक्ति करनी है, सनराइज होने से पहले पहले, यानी सारी रात आप हनुमान जी की भक्ति करते रहें और आपकी भक्ति का प्रसाद आपको बड़ा अच्छा मिलेगा। करते हैं सजिटेरियस असेंडेंस की। सजिटेरियस असेंडेंस सबसे पहले बात करेंगे डायनामिक्स की, यानी ग्रह गोचर की। लगन के लॉर्ड जुपिटर आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे इस सारा महीना जुलाई 2025 में। 10 जुलाई तक जुपिटर आपके कमबस्त रहेंगे। 10 जुलाई के बाद गुरु आपके राइज हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। दृष्टियां होंगी 11th हाउस पे, लगन पे और 3rd हाउस में, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट है। मंगल का गोचर केतु के साथ आपके लियो साइन में रहेगा और 9th हाउस में होगा। मंगल केतु की युति 9वें भाव में 28 जुलाई तक रहेगी, जो कि अंगारक योग का निर्माण करेगी। 28 जुलाई के बाद मार्स आपके 10th हाउस में वर्गो साइन में चले जाएंगे, केतु आपके 9th हाउस में रहेंगे, राहु आपके 3rd हाउस में रहेंगे, सैटर्न आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। 13 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, सो बी केयरफुल। वीनस का गोचर टॉरस साइन में होगा, आपके 6th हाउस में वीनस का गोचर होगा और दृष्टि होगी आपके 12th हाउस में। सूर्य का गोचर आपके 7th हाउस में होगा। 16 जुलाई तक युति होगी गुरु के साथ। 16 जुलाई के बाद सन एंटर इन 8th हाउस एंड कंजक्शन विद मरकरी। मरकरी का गोचर अष्टम भाव में कर्क राशि में सारा महीना जुलाई के होगा। 17 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, यानी कि वक्री हो जाएंगे और मंथ एंड तक वक्री रहेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। पहले 10 दिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकती है, किडनीज में छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। बी केयरफुल एंड अलर्ट। अपनी हेल्थ को लेकर अगर कुछ भी नेगेटिव सिम्टम दिखें सजिटेरियस, तो उसको इग्नोर आपने बिल्कुल नहीं करना। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस आपको परेशान कर सकती है, सो बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। बिजनेस और फाइनेंस को लेकर पहले 10 दिन बड़े स्लो डाउन चलेंगे। आपकी इनकम ज़्यादा अच्छी ना होगी, स्ट्रेस एग्जाइटी ज़्यादा बढ़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट उस तरह के नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। ये सारा समय आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा, कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा सजिटेरियस। फर्स्ट 10 डेज ऑफ जुलाई इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। जैसे ही जुपिटर राइज होंगे आपके सप्तम भाव में, नए बिजनेस पार्टनर्स आपको ज्वाइन करेंगे, पुराने बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, योर डेली इनकम विल बी राइज, योर एनिमीज आर नॉट एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू। आप अपने शत्रुओं के ऊपर भारी रहेंगे, आप शत्रु हंता कहलाएंगे, डेली इनकम आपकी अल्टीमेट रहेगी, मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर, यू विल क्लियर योर डेट्स, यू विल क्लियर योर ओल्ड डेट्स, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी better and you will rise a lot during this period. 10th जुलाई के बाद जैसे जुपिटर राइज होंगे, लक आपका आपके फेवर में होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बनेगी, इज्जत में इजाफा होगा, समाज में दायरा आपका बनेगा, नए नए दोस्त आपके बनेंगे और आपकी चीज़ें फार फार बेटर हो जाएंगी। लेकिन खर्चा इस महीने स्काई हाई रहेगा, क्योंकि 6th हाउस में वीनस अपनी राशि में है, 12th हाउस पे एस्पेक्ट होगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे आप जाएंगे जो कि बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित होगी, जिसमें खर्चा भी होगा और लाभ भी होगा, लेकिन खर्चे का लेवल यहाँ पे बड़ा चढ़ा रहेगा। 6th हाउस में वीनस को काल पुरुष की कुंडली में ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 6th हाउस में वीनस को काल पुरुष की कुंडली में नीच का माना जाता है, जिस वजह से कुछ खटास आपकी लव लाइफ में चलेगी। रोमांटिक लाइफ है, अगर कोई रोमांस है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेकअप हो सकता है, तू मैं हो सकती है, या आपके लवर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये महीना 17 जुलाई के बाद सन जैसे सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में जाएंगे, तो आपको कोई सडन फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, कोई रुका छुपा हुआ धन लाभ आपको होगा, गड़ा हुआ पैसा आपको मिलेगा, जुआ सट्टा लॉटरी से आपको बेनिफिट होगा, स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होगा। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग इन द मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर 10th जुलाई एंड आफ्टर 17 जुलाई। लेकिन इस सारा महीना कोई आपको चीट कर सकता है 17 जुलाई के बाद। स्पेशली बी केयरफुल एंड अलर्ट। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने नहीं करना, किसी को अपना पैसा ना उधारी देना है, ना कोई लोन बोरो करना है, नहीं तो आप चीज़ों में फंस जाएंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल इन द टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। कोई फॉल्स कमिटमेंट बिजनेस की नहीं करनी, जो कमिटमेंट करनी है सजिटेरियस वो पूरा करना है। 17 जुलाई के बाद मार्केट से आप बड़ा बिजनेस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। जॉब में है तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका होगा, आपके बॉस आपकी परफॉर्मेंस से अप्रिशिएट आपको करेंगे। स्थान परिवर्तन के योग भी 10th जुलाई के बाद आपके बनते हैं। प्लेस चेंज कर सकते हैं, सिटी चेंज कर सकते हैं, कंट्री चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने PR अप्लाई कर रखी है तो उसकी गुड न्यूज़ भी आपको मंथ ऑफ जुलाई में 17 जुलाई के बाद मिलेगी। मंगल केतु की ड्यूटी 9th हाउस में सपोर्ट करेगी, सन मरकरी का कंजक्शन 8th हाउस में आपको सपोर्ट करेगा। ओवरऑल दिस विल बी अ गुड मंथ फॉर यू। अपना परफॉर्म करें, अपनी बेस्ट करें, और इस सारे महीने में आपने फोकस्ड होकर चलना है। किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, किसी के साथ पैसे के लेन देन में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना, लीगल मैटर कोर्ट
कोर्ट कचहरी पुलिस इन चीज़ों से दूर रहना है आपने, नहीं तो आपका नुकसान होगा। अब बात करते हैं आपकी फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ को देख के चले तो इस महीना बहुत बढ़िया सपोर्ट आपको आपके स्पाउस से मिलेगी। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होगी और वो रोमांटिक लाइफ नियर फ्यूचर में शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। स्पाउस से और लवर से फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी। किड्स के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो सजिटेरियस, घर का माहौल बहुत बढ़िया रहेगा। फादर की हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम का सामना सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में आपको करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल एंड यू विल बी ऑन राइजिंग साइड इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। दिस विल बी ए गुड मंथ फॉर यू गाइस। सत्यनारायण जी की कथा हर रोज शाम को करें। थर्सडे की फास्टिंग करें अगर आप फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो येलो सफायर राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें, रूबी राइट हैंड की रिंग फिंगर में डाल लें, तो बात बनेगी। ये सारा महीना आपके लिए अच्छा खासा गेन लेकर आएगा, लेकिन वो गेन रुक रुक के होगा और खासकर 10 जुलाई और 17 जुलाई के बाद ज़्यादा अच्छा गेन होगा। लेट्स टॉक अबाउट कैप्रिकॉर्न असेंडेंस यानी कि मकर लगन। कैप्रिकॉर्न आपके लगन के लॉर्ड शनि थर्ड हाउस में गोचर करेंगे इस सारा महीना जुलाई में। 13 जुलाई को शनि थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और बुध का गोचर कर्क राशि में आपके सप्तम भाव में होगा। मंथ ऑफ जुलाई में सारा महीना बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। 17 जुलाई के बाद मरकरी बुध यहाँ पर वक्री यानी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सन का जो गोचर है वो 16 जुलाई तक आपके 6th हाउस में होगा, जुपिटर के साथ युति होगी। 17 जुलाई को सन 6th हाउस को छोड़कर 7th हाउस में मरकरी के साथ युति बनाकर गोचर करना शुरू करेंगे। गुरु आपके छठे भाव में रहेंगे सारा महीना। 10 जुलाई तक गुरु कंबस्त हैं, उसके बाद गुरु राइज हो जाएंगे, लेकिन गोचर ये सारा महीना आपके छठे भाव में रहेगा। मंगल केतु की युति आपके अष्टम भाव में होगी। अंगारक योग आपके अष्टम भाव में बनेगा। सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। हेल्थ को लेकर इस महीना आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। मार्स केतु कंजक्शन इन 8th हाउस विच इज़ नॉट वेरी गुड फॉर यू। 28 जुलाई तक मार्स का केतु का जो युति है आपके अष्टम भाव में आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, डिले, हर्डल्स, प्रॉब्लम पैदा करेगी। दिस विल बी अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन इन ब्लड ये आपको परेशान करेगा। इन्फेक्शन इन यूरिन ये आपको परेशान करेगा। इंटेस्टाइन रिलेटेड ट्रबल आपको परेशान करेगी। बी केयरफुल एंड अलर्ट, अपनी हेल्थ के प्रति अवेयर हो जाएं। ऑयली फूड, जंक फूड, नॉन वेज, मार्केट फूड बिल्कुल ना खाएं। होममेड फूड खाएं तो बात बनेगी। विस्की, बियर, वोदका, नॉन वेज इन सब चीज़ों को परहेज करें। साथ आपने बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं वेज भोजन खाना है, नॉन वेज की ओर बिल्कुल नहीं जाना। मंथ ऑफ जुलाई मंगल केतु की युति, कोई आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई आकस्मिक आपको चोट लग सकती है, मानसिक उत्पीड़ता हो सकती है। सो गाइस आपको बहुत ज़्यादा संभल के यहाँ पे चलना है। अब बात करते हैं आपके बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए मरकरी का गोचर सप्तम भाव में है। 17 जुलाई तक मरकरी यहाँ पे डायरेक्ट मोशन में गोचर करेंगे, तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर बिजनेस। अगर आप बिजनेसमैन हैं या इन्वेस्टर हैं तो मनी मैटर्स विल बी फार फार बेटर। यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ यू। यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम बिजनेस पार्टनर। यू विल गेट बिग सपोर्ट फ्रॉम अ स्पाउस। यू विल गेट बिग सपोर्ट from your business associate. This will be a highly productive time. 17 जुलाई के बाद मरकरी सप्तम भाव में रेट्रोग्रेड होंगे तो चीज़ें थोड़ी स्लो डाउन हो जाएंगी। कम्युनिकेशन के थ्रू कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बिजनेस पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के साथ तू मैं हो सकती है। थोड़ा केयरफुल होकर चलें। अब वीनस का गोचर इस महीना टॉरस साइन में गोचर रहेगा आपके पंचम भाव में। कोई रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी। स्टॉक मार्केट से बड़ा धन लाभ होगा। आपका लवर आपको सपोर्ट करेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। स्टूडेंट है तो स्टडी में फोकस कर पाएंगे। मैरिड है तो स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आपके किड्स है तो किड्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। इंटीरियर डेकोरेटर है, फैशन डिजाइनर है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो कोई नई डील, नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, एप्रिसिएशन मिल सकती है, फॉलोअर सब्सक्राइबर आपके बढ़ेंगे। वीनस का गोचर पंचम भाव में स्मार्ट गेन्स आपको मिलेंगे। मंथ ऑफ जुलाई में यू विल ब्लेस विद सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड वे, और योर इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट विल प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, और यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ financial gains from investments in stock market. This will be highly productive and game changer time for you. Your confidence level, courage, braveness will be on next level in the month of July, and your mud will turn in gold. You may go for some short distance journeys in the month of July, which will prove very beneficial for you. This will be highly productive and game changer time for you guys. You just need to perform your best. Month of July is one of the excellent month for the Capricorn ascendants. Mercury transit in your 7th house, Venus transit in your 5th house will bring
bring good fortune for you, and your mud will turn in gold. You will get big support from divine grace. You will get big support from your lover or your spouse. This whole time brings lot of positivity at your home. This will be highly productive and positive time. You will meet lot of money from daily income. Your daily income will increase. Your enemies are not able to stand in front of you. This whole time you will earn self-respect. You will earn self-respect from your relatives. You will earn self-respect from your workplace. Your colleagues will support you if you are in a job. This will be highly productive and game changer time. You just need to perform your best. Put your effort at your workplace. You will be on next level. You will get new opportunity to start new business and partnership after 17th July 2027, which will prove very beneficial for you. This will be a game changer time for you. And your old dreams and desires will be fulfilled. If you invest your money in real estate or stock market, you will bless with the smart gains. Some big gains will knock you in the month of July with the blessings of Jupiter in your 5th house. Your love life will be excellent. You will enjoy very good time with your lover. You will enjoy very good time with your spouse. This whole time brings a lot of positivity for you. Your positive mindset will create magic at your workplace. You just need to perform your best, Capricorn. This will be a highly productive month for you in year 2025 because 5th Lord transit in 5th house, Mercury transit in 7th bhav, and they both are created 3-11 yoga from each other, which is very, very good for you. और शनि का गोचर आपके 3rd हाउस में, वो तो एक्सीलेंट है ही, जैसे कॉन्फिडेंस, करेज, ब्रेवनेस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन के थ्रू गेन होगा। लेकिन 17 जुलाई के बाद जैसे मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ छोटी मोटी तू मैं हो सकती है, कम्युनिकेशंस के थ्रू, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू किसी का झगड़ा हो सकता है, तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें, हम्बल होकर चलें। ये मंथ आपके लिए एक्सीलेंट है, इवन बियॉन्ड देन एक्सीलेंट है। यू जस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दिस मंथ। और इस मंथ में काली माता की उपासना करें। वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता को मोटी बूंदी के मोटी चूर के लड्डुओं का भोग लगाएं और जितना ज़्यादा हो सके नॉन वेज को परहेज करें, बियर विस्की को परहेज करें, वोदका शोदका इनको छोड़ दें, भगवान की तरफ आस्था लगाएं, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करें, स्पिरिचुअल जर्नीज पे जाएं और जितना ज़्यादा हो सके गॉड फेयरिंग हो जाएं तो आपके लिए अच्छा है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी इस मंथ में आपके लिए बड़ी बेनिफिटेड प्रूफ होगी। फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट मिलेगी, स्पाउस की, पेरेंट्स की फुल ऑन सपोर्ट आपको मिलेगी। दिस विल बी ए गेम चेंजर मंथ फॉर यू कैप्रिकॉर्न। और इस महीने में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई डील साइन करेंगे, अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स होंगे, सेविंग्स आपकी राइज होगी, मनी मैटर्स विल बी बेटर। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की। मंथ ऑफ जुलाई 2024 एक्वेरियस आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? मरकरी का गोचर होगा कैंसर साइन में आपके 6th हाउस में, जो कि बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन है मरकरी के लिए। इस सारा महीना जुलाई में मरकरी आपके 6ठे भाव में 6th हाउस में गोचर करेंगे। 17 जुलाई को मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। सूर्य का गोचर गुरु के साथ आपके 5th भाव में होगा, जेमिनी साइन में होगा। सूर्य 16 जुलाई तक गुरु के साथ युति में 5th भाव में रहेंगे। 17 जुलाई से मंथ एंड तक सूर्य और बुध की युति हो जाएगी। बुध आदित्य योग 6ठे भाव में बनेगा, जो कि एक्सीलेंट है। गुरु इस सारा महीना 5th भाव में रहेंगे। 10 जुलाई तक कंबस्ट रहेंगे, उसके बाद गुरु राइज हो जाएंगे, तो आपकी इनकम में बड़ा उछाल 10 जुलाई के बाद आएगा। शुक्र जो है वो टॉरस साइन में 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो कि बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन है। मंगल केतु की युति लियो साइन में आपके 7th भाव में रहेगी, जो कि प्रोमिनेंट पोजीशन नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। अजूल फजूल की बातें दिमाग में चलेंगी। डीप थॉट, टेंशन, डिप्रेशन, हेडेक, ये आपको मंथ ऑफ जुलाई में रहेगा। हाई ब्लड प्रेशर आपको परेशान करेगा। स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको परेशान करेगी। यूरिन रिलेटेड इन्फेक्शन आपको परेशान करेगी। इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करेगी। बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ट्राई टू अवॉइड डीप थॉट्स। अजूल फजूल की बातों को ना सोचें, कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होने वाला। थोड़ा सा टाइम फेस है, डायनामिक्स में ग्रह ऐसे चल रहे हैं, हर बंदा परेशान है इस समय, हर बंदा परेशान है, किसी ना किसी चक्रव्यूह में वो फंसा हुआ है। सो यू आर नॉट वन कि यार मंगल केतु मेरे 7th भाव में, राहु मेरे लगन में है, शनि मेरे 2nd हाउस में है, तो चीज़ें अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ फॉर सम फ्यू वीक्स इन द मंथ ऑफ जुलाई। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ. You need to be careful about your eating habits. Try to avoid oily food, junk food, non-veg, whiskey, alcohol. Month of July, you need to focus on your health. Avoid deep thinking, avoid negative thinking.
Just start thinking positive about yourself. You are the best. If you think like this every day morning, you will achieve lot of big milestone in the month of July 2025. So let's talk about your business and profession. In the terms of your business, this will be a challenging month because Mars Ketu conjunction till 28th of July 2025 in your 7th house, which will create a lot of unbalancing situation. One side you will earn money, second side there is lot of expenses. Lot of expenditures will knock you. Venus transit in the 4th house. You will spend money on luxury. You will spend money on a luxurious item. You may buy new car. You may renovate your home. You may buy new property. So आप जो भी बाय करें अपनी हैसियत में रह के, अपनी लिमिटेशन और बाउंड्रीज में रह के बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा. स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी, लेकिन मंगल केतु की युति अंगारक योग की वजह से स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स रहेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ आर्गूमेंट्स रहेंगे, बड़े भाई बहनों के साथ आर्गूमेंट्स रहेंगे. ये महीना काफ़ी अनबैलेंसिंग रहेगा, लेकिन एक वर्ड जो मैंने आपको दिया है, यू आर द बेस्ट, ये आपने हर रोज सुबह 3 बार बोलकर अपना डे स्टार्ट करना है तो जाके बात बनेगी. अदरवाइज ये महीना मंगल की लगन पे दृष्टि, लगन पे राहु, केतु सप्तम भाव में, शनि सेकंड हाउस में आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा. सन, जुपिटर, मरकरी, वीनस, ये जो प्लैनेट हैं आपको सपोर्ट करेंगे. इंटरनल प्लैनेट आपको सपोर्ट करेंगे, आउटर प्लैनेट की सपोर्ट आपको इतनी नहीं मिलेगी. सो बी केयरफुल अलर्ट. कोई भी आपने डॉक्यूमेंट एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना साइन नहीं करना, कोई लोन नहीं लेना, किसी के साथ लेन देन में इन्वॉल्व करियस बिल्कुल नहीं होना. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट रीड किए बिना कोई ऑर्डर नहीं पकड़ना. अगर कोई आप ऑर्डर फॉरेन भेज रहे हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी. मनी मैटर्स ये महीने थोड़े से टाइट रहेंगे, एक्सपेंडिचर स्काई हाई रहेंगे, मनी मैटर डाउनफॉल में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है. आपके कंपटीटर्स आपको परेशान करेंगे, आपके एनिमीज आपको परेशान करेंगे, लेन देन में आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी. दिस विल बी ए चैलेंजिंग टाइम फॉर यू. यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट. अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देते रहें और एक ही मंत्र का उच्चारण करें कि आई एम द बेस्ट. दिस इज द मंत्र. सबसे बड़ी चीज़ है अपने आप को पॉजिटिव करना. अगर आपका माइंड, ब्रेन पॉजिटिव है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी हासिल करने में अड़चन पैदा नहीं कर सकती. आप ज़रूर कामयाब होंगे अगर आपका ब्रेन पॉजिटिव है, अगर आपको अपने आप पे ट्रस्ट है. तो इस महीना एक्वेरियस आपने चमत्कार करना है. अपने आप पे ट्रस्ट रखें, अपने ब्रेन में पॉजिटिविटी भरें. स्टॉप थिंकिंग नेगेटिव, स्टॉप थिंकिंग डीप थॉट्स. जस्ट डू योर बेस्ट. जो हो रहा है उसको होने दें. जो होगा वो अच्छा होगा और जो होने वाला है वो उससे भी अच्छा होगा, लेकिन अपने आप पे विश्वास ना छोड़ें. अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस में रहें तो ये महीना आपके लिए कुछ अच्छा होगा सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में. अदरवाइज ये महीना काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी. आपको कर्ज लेना पड़ेगा अपने डेट्स को क्लियर करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को क्लियर करने के लिए आपको कर्ज कहीं से पकड़ना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा. सो यू बी केयरफुल एंड अलर्ट. अपने खर्चों को कम करें. ये समय आपके खर्चों को लेकर ज़्यादा अच्छा नहीं है. इनकम जो है वो आपकी डाउन रहेगी, खर्चे स्काई हाई रहेंगे. सो बी केयरफुल. स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें. मदर के साथ स्पाउस के अंडरस्टैंडिंग, आपके स्पाउस के आपके मदर के साथ अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होगी तो महीना पर्सनल फ्रंट पे भी कुछ चैलेंज लेकर आ रहा है. आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहेगी, टफ टाइम रहेगा, हार्ड टाइम रहेगा, नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करेंगे. इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ यू आर द बेस्ट. ऑलवेज यूज़ दिस वर्ड. जब भी आप नेगेटिव सोचो, जब भी आप डीप थॉट्स में जाओ, सबसे पहले एक मंत्र का उच्चारण करो. वो मंत्र है आजकल के कलयुग के हिसाब से कि आई एम द बेस्ट. Nobody is like you on this earth. You are the only single version on this earth. और आपके अंदर ability है Aquarius to achieve big milestone. वो कैसे अचीव होगा? जब हम बुरे समय से क्रॉस करके आगे अच्छे समय की ओर जाएंगे तभी हम सक्सेस हमें नसीब होगी. तो सक्सेस तक पहुंचने के लिए हर एक इंसान को चैलेंज फेस करने पड़ते हैं. तो ये थोड़ा सा चैलेंज का समय है मंथ ऑफ जुलाई. अब क्या इजी रेमेडीज़ हों? काली माता की उपासना करें आप लोग. वेडनेसडे नाइट, सैटरडे नाइट काली माता के टेंपल में जाएं. मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू काली माता को ऑफर करें. झूठ ना बोलें, फरेब ना करें, पेशेंस से चलें, सब्र संतोष से चलें, एक्सपेंसेस को कम करें, इनकम की ओर फोकस दें, बिजनेस की ओर फोकस दें, जॉब की ओर फोकस दें. आपके सीनियर्स आपको बड़ा प्रेशर डालेंगे इस महीना मार्केट से बिजनेस निकालने में, जो कि आप नहीं निकाल पाएंगे, जिस वजह से स्ट्रेस आपका बढ़ेगा. घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगला महीना आपके लिए रिवार्डिंग होगा. जैसे ही
मार्स 7th हाउस से निकलेंगे तो पोजीशन कुछ बेटर हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी जुलाई अगस्त आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग चलेंगे गाइस। इस सारे समय में हर रोज़ रात को अपने बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करना है, 3 बार 5 बार 7 बार 11 बार जितनी बार हो सके आपके लिए अच्छा। येलो सफ़ायर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में डाल लें या गोल्ड में मड़ा के गोल्ड में मड़ाकर गले में डाल लें। 3 ड्राई कोकोनट राउंडेड 17 टाइम एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर forehead 1 by 1 and throw in the running water on Saturday morning. Whole month July 2025 you will feel relaxed and better. Your enemies are not able to stand in front of you. Overall this will be a challenging month for you, so be careful, but you are the best. अब बात करते हैं Pisces ascendants की। Pisces month of July में सबसे पहले बात करेंगे आपके डायनामिक्स की। जुपिटर लगन के लॉर्ड आपके 4th हाउस में 10th जुलाई तक कम्बस्त रहेंगे। 10th जुलाई के बाद 4th हाउस में ही राइज हो जाएंगे और 4th हाउस में ही गोचर गुरु का जुलाई में रहेगा। 16 जुलाई तक सन का और गुरु का यानी जुपिटर एंड सन कंजक्शन इन योर 4th हाउस, और 16 जुलाई के बाद 17 जुलाई को सन एंटर इन योर 5th हाउस। मरकरी 5th हाउस पे कैंसर साइन में सारा महीना गोचर करेंगे। 17 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि वक्री हो जाएंगे, मंथ एंड तक वक्री रहेंगे। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग पंचम भाव में आपके लिए चमत्कार लेकर आएगा। वीनस ट्रांजिट इन टॉरस साइन इन योर 3rd हाउस विच इज वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन। मार्स केतु कंजक्शन इज इन योर 6th house whole month July 2025 till 28th of July. After 28th of July Mars enter in your 7th house in Virgo sign. So guys सबसे पहले बात करेंगे आपकी हेल्थ की। लेकिन लगन में शनि है इस सारा महीना। 13th जुलाई तक शनि डायरेक्ट है। 13th जुलाई के बाद नवंबर एंड तक शनि वक्री होने जा रहे हैं। अपनी हेल्थ का 13 जुलाई के बाद ध्यान देके चलें। कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, बैक बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, आई साइड आपकी वीक हो सकती है, नज़र का चश्मा आपको लग सकता है। बी केयरफुल एंड अलर्ट रिलेटेड टू योर हेल्थ। मंथ ऑफ जुलाई इज़ नॉट वेरी गुड। आफ्टर 13th of July इज़ नॉट वेरी गुड टाइम फॉर योर हेल्थ। Pisces, you need to be careful। और इस समय में आपने बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। कोई नेगेटिव सिम्टम हेल्थ से संबंधित दिखते हैं तो नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें। मंथ ऑफ जुलाई में फुल बॉडी चेकअप ज़रूर करवाएं। अब बात करते हैं बिजनेस और फाइनेंस की। देखिए बिजनेस और फाइनेंस को लेके पहले 16 दिन तो बड़े स्ट्रगलिंग जाएंगे। डेट्स आपको लेने पड़ेंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी, अलगाव होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी, कर्जे की स्थिति बढ़ेगी, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको परेशान करेंगे, लीगल मैटर्स में आप इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रेस एग्जाइटी टेंशन ये आपकी बढ़ेगी। Pisces बी केयरफुल अलर्ट टिल 16 जुलाई। कोई नई पार्टनरशिप ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, लग्जरी पे पैसा खर्च बिल्कुल ना करें, पैसे को होल्ड करके चलें, सेविंग को बचा के चलें तो बात बनेगी। 17 जुलाई के बाद एक बहुत चमत्कार आपके डायनेमिक्स में होगा जब सूर्य बुध 5th हाउस में बुध आदित्य योग बनाएंगे और बुध वहाँ पर वक्री हो जाएंगे सूर्य के साथ। तो ये टाइम अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको स्टॉक मार्केट से, स्पेकुलेशन से, इंट्राडे से होंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको क्रिएटिविटी से होंगे। क्रिएटिव माइंडसेट विल क्रिएट मैजिक एट योर वर्क प्लेस। यू विल एंजॉय बंडल्स ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस टाइम। इफ यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ यूट्यूब वर्क और इंस्टाग्राम वर्क और you have any Instagram account related to your business profession, you will meet lot of money via social media। अगर आप इन्फ्लुएंसर है, ब्लॉगर हैं तो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील आप साइन करेंगे। सन मरकरी कंजक्शन इन योर 5th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून फॉर यू गाइस। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, यू विल क्लियर योर डेट्स, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, यू विल एंजॉय गुड टाइम, बट यू बी केयरफुल while talking with your spouse, be careful while talking with your in-laws. This is not good time for relationship. You need to be careful about your relationship. अपने रिलेशनशिप को संभाल के चलें, अजूल फजूल की बातें बिल्कुल ना करें, किसी की बातों में बिल्कुल ना आएँ, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, स्पाउस के साथ अपने रिश्तों का ध्यान रखें, इन लॉस की रिस्पेक्ट करें तो बात बनेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ काफ़ी प्रॉब्लम 17 जुलाई से पहले रहेगी, या आपके बिजनेस पार्टनर्स आपसे मुंह मोड़ लेंगे, या बिजनेस पार्टनर्स अपनी इन्वेस्टमेंट्स वापस मांगेंगे जो आपके लिए मैटर ऑफ कंसर्न होगी। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है 17 जुलाई से पहले वो क्लिक नहीं होगा, लेकिन 17 जुलाई के बाद अगर करेंगे तो वो क्लिक हो जाएगा। ये सारा टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा गाइस। नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। आपको काम होके चलना है, पोलाइट होके चलना है, हम्बल होके चलना है तो बात बनेगी। ओवरऑल दिस होल टाइम ब्रिंग्स सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर इन-लॉज एंड योर स्पाउस एंड योर बिजनेस पार्टनर्स।
ये तीनों आपकी कमज़ोर कड़ी हैं, आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके इन लॉस। अगर इन पे आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे के साथ इनके साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी ईगो को अपने घर में रख के जाते हैं तो बात बनेगी। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में काफ़ी स्ट्रगल आपको देखनी पड़ेगी। 17 जुलाई के बाद वो स्ट्रगल कम होगी, गेन्स बढ़ेंगे, लेकिन खर्चा साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा। और इस सारे समय में आपको ये भी हो सकता है 17 जुलाई के बाद लग्जरी पे पैसा खर्च करें, घर को रेनोवेट कराएं, नई गाड़ी बाय करें, स्टेटस आपका बढ़े। सो जो भी करें अपनी हैसियत में रह के करें, अपनी पॉकेट में जितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग करें, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन बिल्कुल ना लें। सो गाइस, इस वीक की रेमेडी है सैफरन का तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, केसर खा के घर से बाहर निकलें, पिता के चरण स्पर्श करें, पिता की ब्लेसिंग्स लेके सारे काम करें, पिता की डिज़ायर्स को पूरा करने की या उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। मीठे पीले चावल 1.25 किलो बना के थर्सडे वाले दिन विष्णु भगवान को भोग लगा के मंदिर के बाहर लोगों में बांटे तो बात बनेगी। येलो सफाई राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में डाल लें तो बात बनेगी। सो गाइस, अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.astrologeramitkapoor.com पे जाएं। वहाँ पे अलग अलग सर्विसेज हैं, उन सर्विस को बाय करें और मेरे से वीडियो कॉल पे बात करें। मैं आपको आपके बर्थ चार्ट के बारे में बताऊंगा, D9 के बारे में बताऊंगा, लगन कुंडली के बारे में बताऊंगा, असेंडेंस कौन सा है, मून साइन कौन सा है, महादशा कौन सी है, ट्रांजिट में सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, आउटर प्लैनेट्स के इफेक्ट क्या हैं, इनर प्लैनेट मरकरी, सन, मून, मार्स, वीनस, इनके इफेक्ट क्या हैं। विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ रिपोर्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू बाय लाइफ रिपोर्ट, यू कैन बाय एनी अदर रिपोर्ट. All reports are available on my website. Once must visit my website astrologeramitkapoor.com. Book your slot and talk with me. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Om Namah Shivaya. Namaskar. Jai Hind.